Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ARYQ टेलीविज़न की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन शान ईद के साथ मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अफजल नौशाही आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दुनिया भर में बसने वाले बिलखुसूस मुसलमानान आलम और ख़ास तौर पर जो व्यूवर्स हैं हमारे ARYQ टेलीविज़न के पूरी दुनिया से, मैं आप सबको ईद उल अज़हा की लाखों करोड़ों खुशियाँ मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह करीम आपकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियों की बहार रखे, आपकी ज़िंदगियों में खुशियों का बसेरा रहे। दुआ है आप देखें ज़िंदगी में बेशुमारी दें, दुआ है आप देखें ज़िंदगी में बेशुमारी दें, खुशी से रक्स करती मुस्कुराती पुरबहारी दें। नाज़रीन, हर शख्स के लिए मेरी ये दुआ है और हमारे इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म ARYQ टेलीविज़न से हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन और हमारा सारा स्टाफ जो आपके लिए पूरा साल अक़ल इस्लाम की मोहब्बत के हवाले से, कुरान करीम की खिदमात के हवाले से, तरतीलुल कुरान के हवाले से, अहदीस पर सैर हासिल गुफ्तगू के हवाले से और फिर औलिया किराम की तालीमात के हवाले से आपके साथ मुताल्लिक रहता है। हमारा पूरा स्टाफ और चेयरमैन ARYQ TV और हमारे डायरेक्टर मोहतरम आमिर फैयाजी साहब और ख़ास तौर पर हमारे जो कमांडर हैं लाहौर स्टूडियो से मोहतरम ज़हीर साहब, मैं सब की तरफ से अपनी तरफ से आपको ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह करीम आपकी ज़िंदगियों में जहाँ खुशियों की बहार रखे, आपके करीब कोई गम ना आए, कोई मुसीबत आपके करीब ना आए, आप अखलाकी हवाले से दुनिया में पहचान और ख़ूबसूरत पहचान के एक मज़हर बन जाएं। नाज़रीन, इंसानी ज़िंदगी खुशियों और गमों के साथ इबारत है और एक कुलिया है, कायदा है कि हर चीज़ अपनी ज़िद से पहचानी जाती है। कायनात का ये खूबसूरत निज़ाम नाज़रीन इसी हकीकत और बुनियाद पर कायम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस हसीन कायनात को जितना खूबसूरत बनाया है, इसी कायदे के तहत मुख्तलिफ़ खूबसूरतियाँ हमारे सामने आती हैं। नाज़रीन, जहाँ अल्लाह की इस कायनात के अंदर देखें रोशनी है, वहाँ अंधेरा भी है, जहाँ दिन है वहाँ रात भी है। आप गौर करें, जहाँ खुश्की है वहाँ तरी भी है। इसी तरह इंसानी ज़िंदगी में जहाँ गम होते हैं वहाँ पर खुशियाँ भी होती हैं और जब परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं, गमों का इख्तिताम हो जाता है, इंसान को राहत मिलती है, आसूदगी मिलती है, फरहत मिलती है और इंसान की ज़िंदगी इंबिसात और मुसरत के साथ खूबसूरत हो जाती है। इस दुनिया में खुशी हासिल करना, आसूदगी हासिल करना, खुश रहना इंसान का बुनियादी हक़ है। और नाज़रीन, अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को उसके हक़ से महरूम करता है, उस पर जुल्म करता है, तो इस कायनात का खालिक व मालिक हमारा मौला उससे नाराज़ हो जाता है। और नाज़रीन, तारीख़ के अंदर बहुत सारे ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि जब इंसान ने दूसरे इंसान को उसके हक़ से महरूम किया, इंसानियत पर जुल्म हुआ, कत्ल व गारतगरी का बाज़ार गर्म हुआ, इंसान का हक़ गस्ब हुआ, तो आप कभी उलमा से सुनते हैं और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन अक़वाम पर दर्दनाक अज़ाब मुसल्लत कर दिए। दुनिया में कोई इंसान जब किसी दूसरे इंसान का हक़ छीनता है, उसको उसके हकूक़ से महरूम करता है, तो ज़ाहिर है वो परेशान तो होता है, दुख में मुब्तला हो जाता है, बेसुकून होता है। सिर्फ़ उसकी ज़ात बेसुकून नहीं होती, बल्कि ये परेशानी और ये दुख उसके ख़ानदान तक ट्रैवल करता है, फिर उससे ख़ानदान से होता हुआ मुआशरे में ट्रैवल करता है
اور یوں الٹیمیٹلی معاشرہ بے سکون ہو جاتا ہے۔ آج کے اس شان عید خوبصورت پروگرام کے حوالے سے میں پوری عالم انسانیت کے لیے اور بالخصوص عالم اسلام کے لیے ARYQ ٹیلی ویژن کی طرف سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ناظرین، ہمارا دین امن کا دین ہے، ہمارا دین آسودگی کا دین ہے، ہمارا دین خوشیاں بانٹنے والا دین ہے۔ ہمیں چاہیے کہ انسانیت اور بالخصوص مسلمانان عالم کے لیے روزانہ کی بنیاد پر ہم اپنی خوشیاں شیئر کیا کریں، ہم دوسرے کو خوش کیا کریں۔ اور دیکھیے، انسانیت کے لیے خوشیاں، آسودگی اور فرحت کے حوالے سے جو حسین چارٹر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کی شکل میں پوری انسانیت کو دیا، دنیا کے بڑے سے بڑے قانون ساز ادارے اور جتنے لیجسلیشن کرنے والے لوگ ہیں اور جتنے انسٹیٹیوشنز ہیں، اس چارٹر کی آج تک مثال پیش نہیں کر سکتے۔ ناظرین، ہمارے دین کے اندر تو نباتات کے، حیوانات تک کے حقوق محفوظ ہیں، جانوروں کے حقوق کا اسلام تحفظ کرتا ہے۔ مسلمانان عالم کے لیے میرا پیغام یہی ہے کہ ہم مسلمان تو وہ ہیں، ہماری شان تو یہ ہے، ہماری توقیر یہ ہے کہ ہم اپنی زبان اور ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں دیتے، اس کو خوش رکھتے ہیں، اور یہ حضور تاجدار کائنات کا فرمان اقدس بھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں ایک بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرواتا ہوا پھر اپنے مہمانوں کے تعارف کی طرف بڑھوں گا کہ دیکھیں، اگر ایک انسان اکیلا بیٹھ کر مسکرا رہا ہے، ہنس رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، تو میرے خیال میں دوسرے لوگ اس کو دیکھ کر کوئی پازیٹیو امپیکٹ نہیں لیں گے، بلکہ وہ کہیں گے شاید اس کو کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہے۔ اگر وہی انسان انسانوں کے اندر بیٹھ کر، اور پھر میں تخصیص کر رہا ہوں، ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کے اندر بیٹھ کر خوش ہو رہا ہے، مسکرا رہا ہے، ہنس رہا ہے، یہ پازیٹیو ہوگا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، انسان کو خوش رکھتا ہے، مسلمان کو خوش رکھتا ہے۔ مسلمان کی جو کنٹریبیوشن ہے خوشیوں کے حوالے سے، اظہار کے حوالے سے، قربانی دینے کے حوالے سے، اس سے دوسرا مسلمان خوش ہوتا ہے۔ آج عید الاضحیٰ کے موقع پر اس بات کو ہمیں ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ جہاں ہم خود خوش ہوتے ہیں، وہاں پر اپنے مسلمان جو بھائی غربا ہیں، مساکین ہیں، بے آسرا لوگ ہیں، ہمیں ان کو بھی خوش رکھنا ہے۔ ناظرین، آج کی اس خوبصورت نشست میں بہت ساری خوبصورت شخصیات ہمارے اس پروگرام کی زینت ہیں، جو کہ سارا سال آپ کیو ٹیلی ویژن سے ان کو دیکھتے ہیں، اور یہ جو کیو ٹی وی کا دسترخوان ہے، اس میں بڑے ذائقے ہیں، کہیں قرآنی تعلیمات کا ذائقہ، کہیں حدیث پاک کے علم کا ذائقہ، کہیں اکابرین امت کی تعلیمات کا ذائقہ۔ یہ مختلف جو شخصیات آج آپ کے سامنے ہیں، کسی کے لبوں پر آقا الاسلام کے نغمے نعت کی صورت میں، ان ساری شخصیات کو آپ سارا سال کیو ٹیلی ویژن کی اسکرین سے دیکھتے اور سنتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جلوہ گر ہیں، یہ سٹارز ہیں، اور آپ کی ہر دل عزیز یہ شخصیات ہیں۔ میری دائیں طرف سب سے پہلی شخصیت، جن کا عالم نظامت میں، یہ نظامت کی جو دنیا ہے، نقابت کی دنیا ہے، پوری دنیا میں ان کا ایک منفرد نام اور شہرہ ہے۔ پھر وہ عالم دین بھی ہیں، قاری قرآن بھی ہیں، اور باقاعدہ طور پر ہمارے ARYQ ٹیلی ویژن کی علمی شخصیت ہیں، اور بہت سے پروگرامز کے آپ اینکر پرسن ہیں۔ آج کل ترتیل القرآن کے معروف جو پروگرام ہے، اس کے اینکر پرسن ہیں جناب محترم علامہ قاری محمد یونس قادری صاحب۔ بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب، آپ کو عید مبارک۔ خیر مرن، بہت آپ کو بھی ڈھیروں خوشیاں مبارک۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ اور ناظرین، آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سیالکوٹ کی سرزمین، جیسے قلندر لاہوری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اس سرزمین کے چشم و چراغ جو آقا الاسلام کی نعت کے حوالے سے ان کا شہرہ ہے، منفرد انداز رکھتے ہیں اور سریلے نعت خوان ہیں محترم محمد عابد معصومی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ عید مبارک جناب۔ اللہ، آپ کو بھی عید کی ڈھیروں خوشیاں مبارک جناب۔
जज़ाकल्लाह खैर, आपको भी मुबारक। और नाज़रीन, आपके साथ पाकिस्तान के नहीं आलम इस्लाम के बहुत बड़े कारी कुरान उस्ताद के दर्जे पे आप फायज़ हैं, और तरतीलुल कुरान में कारी साहब के साथ भी, और जब मैं तरतीलुल कुरान प्रोग्राम करता था मेरे साथ में सैकड़ों बार कारी साहब मेरे प्रोग्राम में मौजूद हुए और ख़ूबसूरत अंदाज में कुरान पाक की तिलावत करते हैं। जनाब कारी मोहम्मद अली कादरी साहब, जनाब अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक। बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक। और नाजरीन, और मेरी बाईं तरफ बड़े बड़े कीमती मेहमान मौजूद हैं। जो पहली शख्सियत है वो फैज़ फरीद के अमीन, और जिस आवाज़ ने पूरी दुनिया को मशहूर किया हुआ है, वो पाक पतन से चलने वाली और ट्रैवल करने वाली आवाज़। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें एजाज़ हासिल है कि उनका एक नगर लाहौर भी है। हुजूर दाता गंज बख्श अली जोहरी रहमतुल्लाह अलैह का नगर जो लाहौर है, आजकल आप यहाँ भी तशरीफ़ रखते हैं, और पूरी दुनिया इनके फ़न से भी ज़ौक़ लेती है और इनकी आवाज़ का ज़ौक़ लेती है। अल्लाह पाक ने हुजूर की नात का सदका इनको पूरी दुनिया में इज़्ज़त से नवाजा हुआ है। आज भी माशाअल्लाह नौजवान हैं। जनाब मोहतरम अलहाज मोहम्मद शहबाज कमर फरीदी साहब, जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत आपको ईद मुबारक। और आपके ARY QTV की वसातत से मैं हमारे बल्कि पीर साहब कहूँगा मैं, किबला हाजी अब्दुल रऊफ साहब चिश्ती अजमेरी, किबला को बहुत बहुत मुबारक, उनकी पूरी फैमिली को मुबारक। और हमारे भाई आमर फयाजी साहब जो इस पूरी कास्ट को इकट्ठा करते हैं, उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और QTV के हवाले से तमाम आलम इस्लाम को बहुत बहुत ईद मुबारक। और अपने भाई ज़हीर साहब का ख़ास तौर पे शुक्रिया कि उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं, मैं मसरूफ़ था, उनका आपने आना है। लेकिन ये मोहब्बतें अल्लाह इनको सलामत रखे, क्योंकि हम ये QTV की बरादरी है और हम इसके मेंबर हैं। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे और बहुत बहुत ईद मुबारक। भाई साहब, जहाँ पर आपकी शख्सियत माशाअल्लाह कई हवालों से आपकी तारीफ़ है, हमारे प्रोग्राम की आप जीनत बने, प्रोग्राम खूबसूरत बन गया है। ये सारे चेहरे आपको देख देख के खुश हो रहे हैं। मोहब्बत है आप। मौजूद नाजरीन, जो अगली शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो आकल इस्लाम के सना खान भी हैं, नात गो शायर भी हैं, और अल्लाह करीम ने न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरे आलम इस्लाम में उनको हुजूर की नात के हवाले से एक पहचान अता फरमाई। और उनके कई कलाम ज़ुबान ज़द-ए-आम है, नात खान बड़े शौक़ से पढ़ते हैं, वो उनकी पहचान बने। पाकिस्तान के नहीं आलम इस्लाम के मारूफ सना खान मुस्तफ़ा और नात गो शायर जनाब अलहाज मोहम्मद रफ़ीक ज़िया साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व जनाब बरकातुहू। ईद मुबारक। खैर मुबारक। मैं सबसे पहले ARY का QTV का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमेशा की तरह हमें अपनी खुशियों में शामिल किया। क्योंकि जिस तरह शहबाज भाई ने कहा कि ये जितने सना खान हैं ये QTV की एक फैमिली है, और किसी महफिल में किसी चैनल पे इतने नात खां इकट्ठे होना बड़ी मुश्किल सी बात है। इसका जो क्रेडिट है अमर फयाजी साहब को और ज़हीर भाई को मैं देता हूँ, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि ये इतनी मोहब्बत से पेश आते हैं, सब सना खानों से प्यार करते हैं। तो इनको भी मेरी तरफ से ईद मुबारक और आप सबको भी मेरी तरफ से ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक। हाजी नाजरीन, हमारे अगले जो मेहमान हैं उनका ताल्लुक सरजमीन गुजरांवाला से है, और गुजरांवाला शहर की बहुत सारी पहचानें हैं। इस हवाले से उनसे बात करेंगे जो मुख्तलिफ पहचानें हैं, लेकिन उनकी पहचान गुजरांवाला के हवाले से हुजूर के नात खान के तौर पे है। वो पाकिस्तान की जो मारूफ और बड़ी बड़ी महाफिल में बहुत खूबसूरत नात खानी करते नज़र आते हैं। और मैं आपको बताऊं कि उनका जहाँ पर एक मुनफरिद अंदाज है नात पढ़ने का, वहाँ पर ये कारी कुरान भी है। और इनके वालिद साहब का बहुत बड़ा हवाला आलिम दीन का है, और फिर कारी कुरान का है और हाफिज़ का है। और इस ख़ानदान के अंदर माशाल्लाह इनके बच्चे भी हाफिज़ हैं। जनाब मोहतरम अहमद रज़ा जमाती साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बहुत सारे आपके हिस्से में एजाज़ हैं, आपको ईद मुबारक जनाब। खैर मुबारक मेरी तरफ से आपको, ARY की पूरी हमारी जो फैमिली है उसको, और आलम इस्लाम में जहाँ भी हुजूर के ग़ुलाम बसते हैं सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। और नाजरीन, हमारे साथ अगले जो मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं उनके भी कई हवाले हैं। ARY की टेलीविज़न के प्लेटफॉर्म से
उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ किया और अब पूरी दुनिया में जाने और पहचाने जाते हैं। इनके नाम के साथ कई अलक़ाबात का इजाफा हुआ, लेकिन अब एक लक़ब से निकल कर वो अब अलक़ाबात की दुनिया में हैं। जब वो मुख्तलिफ़ ममालिक में जाते हैं, जापान जाते हैं तो जापानवी हो जाते हैं, जब मलेशिया जाते हैं तो मलाइशवी हो जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं तो सिंगापुरवी हो जाते हैं। और ये पहचाने तो मुल्कों के हवाले से हैं, लेकिन असल उनकी पहचान जो है वो हुजूर के नात खान के हवाले से है। जनाब मोहतरम मोहम्मद आबद हुसैन चिश्ती आलमी शोहरत याफ्ता सना खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक। अफजल भाई आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और अच्छा, आप हैरान हो रहे होंगे कि आपने इतने बड़े तारुफ के साथ, लेकिन हमें पता है ना जी, ये आपकी मोहब्बत है। हमने कोई मुबालगा नहीं किया, बल्कि आप तो आजकल सोशल मीडिया के भी एंकर हैं। बस ये आप सबकी मोहब्बत है। और आप सब, मैं सबसे पहले अपनी QTV की, हमारी जितनी ARY की फैमिली है, सबको ईद की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और जितने हमारे ARY QTV के व्यूवर्स हैं जो देख रहे हैं दुनिया भर में, सबको मैं अपनी तरफ से ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। हाँ नाजरीन, हमारे फर्दन एक मेहमान ने आपको ईद मुबारक कहा। हम चाहते हैं कि बशमूल मेरे हमारे सारे मेहमान, वो चाहते हैं आप खुश रहें, आपकी ज़िंदगियाँ मुसर्रतों के साथ लबरेज रहें, आपकी ज़िंदगी में कोई गम ना आए। आप भी इनके लिए दुआ किया करें। नाजरीन, आज के दिन की ये जो खुशियों की बरसात का प्रोग्राम है और खुशियों भरे लम्हात में आप हमारे साथ शामिल हैं, मैं सबसे पहले बढ़ना चाहता हूँ अल्लामा कारी मोहम्मद यूनुस कादरी साहब की तरफ। और कारी साहब, गुजारिश ये है कि चलें बाकी बातें तो बाद में होंगी जी। ये जो ईद उल अजहा का मौका होता है, इस पर ज़ाहिर हम लोग कुर्बानी करते हैं, और जहाँ लफ्ज़ कुर्बानी आता है वहाँ पर ज़हन में पूरा एक इमेज कायम हो जाता है, एक पिक्चर बनती है कुर्बान करने के हवाले से। तो मेरे ज़हन में क्वेश्चन ये आ गया कि मैं कारी साहब से कुरान और हदीस के हवाले से, अक़वाले अकाबरीन के हवाले से, तालीमात सूफिया के हवाले से, ये जो कुर्बानी का तसव्वुर है कि हम ईद के दिन को कैसे बहुत आसान अंदाज में गुजार सकते हैं। सही, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं नुशैर साहब आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बड़ा जामे माने आपका इंट्रो था अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह आपको बरकतों से नवाजे। आलम इस्लाम को मैं ARY QTV की जानिब से ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। कुरान हकीम के अंदर आप देखें कि रब्बे कायनात ने कुर्बानी के हवाले से फरमाया है, लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। फरमाया कि ना तुम्हारा गोश्त पहुंचता है और ना तुम्हारा खून पहुंचता है, और अल्लाह की बारगाह में जो चीज़ पहुंचती है वो तुम्हारा दिलों का तकवा है। वाह वाह। और फिर नुशैर साहब देखें ये दिन कितना अहम है, और ये जो दिन गुजरे हैं ये कितने अहम है। कुरान हकीम के अंदर इनका जिक्र है, फरमाया वल फज्र व लयालिन आश्र वश्शफ़ी वल वत्र, यानी रब्बे कायनात ने इन दिनों की रातों की कसम याद फरमाई है। यानी इतना मोतबर दिन है ये ईद उल अज़हा का दिन जो है, इन दिनों के रब्बे कायनात ने कसम याद फरमाई है, इतना मोतबर दिन है। वाह वाह वाह। और फिर कुर्बानी के हवाले से आप देखें कि रब्बे कायनात ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत है, और किस तरह फिर आपके शहजादे ने इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपना सारा कुछ कुर्बान कर दिया। उन्होंने अपनी ख्वाब बयान की, लेकिन उन्होंने कहा कि आप अगर ख्वाब है, अगर अल्लाह का हुक्म है तो मेरी जान भी कुर्बान है, और एक जान के अगर हजारों जानें भी मेरे पास होती तो मैं अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर देता। ईद के हवाले से जो खास पैगाम देना चाहता हूँ वो नुशैर साहब ये है कि आज ईद का दिन है, और ईद के दिन आप जब किसी से मुलाकात करते हैं, मुसाफा करते हैं, मुआनका करते हैं, गले मिलते हैं, सलाम करते हैं ना, मुआनका मुसाफा करते हैं। हदीस पाक के अंदर आता है जब बंदा अल्लाह की रजा के लिए किसी बंदे से मुलाकात करता है और नबी की जात पर दरूद भेज दे, मुलाकात के बाद दरूद भेज दे, उस जुदा होने से पहले पहले अल्लाह दोनों के गुनाहों को माफ फरमा देता है। तो आज के दिन इस खास ये बात का एहतमाम करें, ये ना कहें कि मखसूस अहबाब को मिलना है, शख्सियात को मिलना है, ये नहीं। आप देखें जो बंदा भी कलमा पढ़ने वाला है आप उससे मिलें। बल्कि मैं ये समझता हूँ जो सिक्योरिटी गार्ड आपकी मस्जिद के बाहर खड़ा है, जो सिक्योरिटी गार्ड सड़क पे खड़ा है, जो साजन खड़ा है, आप उससे भी मुलाकात करें। अब मुलाकात मुआनका मुसाफा तो चलो नहीं है, आप उसे सलाम जरूर कहें ताकि उसे पता चले कि मैं मुआशरे का हिस्सा हूँ। तो सिर्फ ये नहीं कि आप मस्जिद के हदूद के अंदर आप मुआनका करें, मुसाफा करें, बल्कि जो बंदा भी आपको मिलता है, कुरान हदीस पाक के अंदर भी है और कुरान पाक के अंदर भी है कि सलाम को फैलाओ।
तो सलामती एक दूसरे पर नाज़िल फरमाओ। तो ये आज का पैगाम ये है कि आप हर बंदे से मुलाकात करें, जो तुमसे ताल्लुक तोड़ रहा है उसे ताल्लुक जोड़ो, जो तुम्हें नहीं दे रहा उसे अता करो। करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा ताल्लुक पहले जोड़ता है, और ये आखिरी बात मैं आपकी इजाजत से करना चाहूंगा कि जो ताल्लुक जोड़ता है उसे अजर क्या मिलेगा। और मैं बारगाह इमाम हसन की बारगाह में चलता हूँ, इमाम आली मुकाम की बारगाह में चलता हूँ। किसी बात पे दोनों शहजादों की नाराजगी हो गई तो कुर्बान जाऊं, इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बड़े भाई को पैगाम भेजा, इमाम हसन मुश्तबा रजी अल्लाह तआला अन्हु को, कि मैंने करीम आका से सुना है कि जो पहले सुलह करता है वो पहले जन्नत में जाता है। तो मैं चाहता हूँ आप पहले जन्नत में जाएं। तो बात ये है कि आज ताल्लुक जिससे तोड़ा हुआ है, आज ताल्लुक जोड़ें। और जब जो बंदा खुद चल के चला जाएगा, खुद पहल करेगा, सरकार दो आलम के फरमान के मुताबिक वो पहले जन्नत में दाखिल होगा। सुभान अल्लाह, इससे बड़ा अजर क्या हो सकता है। क्या कहना है? हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमा दिया वो पहले जन्नत में जाएगा। हाँ नाज़रीन, ईद उल अज़हा के इस खूबसूरत मौका पर क्या जामे और ख़ूबसूरत पैगाम और कुरान और हदीस की रोशनी में मोहतरम कारी मोहम्मद यूनुस कादरी साहब ने दिया। नाज़रीन, आप हमारे साथ शामिल हैं शान ईद ARY का खूबसूरत स्पेशल ट्रांसमिशन ईद के हवाले से। हम एक ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। आप इन पुरमुशर्रत लम्हात में हमारे साथ जुड़े रहें। आपका शान ईद में और इन खुशियों भरे लम्हात में आप भी खुशियाँ मना रहे हैं और हम अपने मेहमानों के साथ खुशियाँ मना रहे हैं। बढ़ते हैं मोहतरम आबिद मासूमी साहब की तरफ। जी, ये पहले आपने राइट साइड पे देखा, फिर मेरी तरफ देखा, अल्लाह खैर करे। अच्छा, वैसे मासूमी साहब, ये ईद के मामूलात का किस तरह आगाज़ होता है, कैसे स्टार्ट लेते हैं ईद उल अज़हा के हवाले से? बेहम्द ताला ईद का आगाज़ जो है वो तो ईद पढ़ने से होता है, और उसके बाद कुर्बानी, दोस्तों से मुलाकात, यही आगाज़ होता है। कुर्बानी आपने नमाज फजर पढ़ने के बाद? जी जी, नमाज फजर पढ़ने के बाद कुर्बानी का सिलसिला, फिर ईद पढ़ने का। आबिद भाई, क्या फजर के बाद ही आप कुर्बानी कर लेते हैं, ईद की नमाज नहीं पढ़ते? अच्छा, फिर कुर्बानी करते हैं। जी जी, बताइए। अच्छा, कुर्बानी करते हैं, फिर ज़ाहिर है दोस्तों से मिलना, वो जो गोश्त है उसको बांटना, ये सारा वैसे तो बच्चे करते हैं, लेकिन बाज़ जगह ऐसी भी होती है। अच्छी मशहूर बोटियां तुसी रख लेंदे होगे। उठ दिया बोटियां। अच्छा, वो हमारे जितने गेस्ट हैं वो चाह रहे हैं जरा खोल के आप बयान करें कि देखें आपने 3 स्टेपों में पूरे ईद का पहला दिन जो है ना वो वाइंड अप कर दिया कि नमाज ईद पढ़ी, कुर्बानी दी, इन्होंने तो और उसके बाद फजर के बाद ही कर ली कुर्बानी। मुझे तो सुनने में ये लगा है उन्होंने कहा फजर के नमाज पढ़ी, कुर्बानी फजर वो चिकन की थी ईद के बाद। यार ये कैसी बात कर रहे हैं? ईद की कुर्बानी की, उसके बाद गोश्त बांटा, और फिर हाजी साहब ने जो बात की, मशहूर बोटी जो है वो साइड पे की। ज़रा फिर वो खाने पकाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। ठीक है, दोस्तों के आने जाने का, तो ऐसे ही बस शुगल लगा रहता है। तो मुझे वैसे ये मतलब ये मेरी पहली ईद है कि मैं पाकिस्तान में हो के अच्छा सियालकोट में नहीं हूँ। और अच्छा। ये भी मेरी बरादरी है, मेरे ये भाई हैं सब। तो हाजी साहब अगर से भी ईद पर हो तो आप किधर होते हैं? जी, ईद किधर करते हैं? फिर अगर आज इधर है तो पहले की ईद किधर करते हैं? सियालकोट अपने अच्छा, घर। मैं शायद आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ नहीं, अगर पाकिस्तान में हो तो फिर सियालकोट में अच्छा, करता ईद हूँ वाले घर पे। दिन, ईद वाले दिन आपका कुछ आपका एक्सपीरियंस भी होगा। पहली डिश कौन सी बनाई आपने? सवैया। यानी पहले दिन सवैया? सवैया मतलब सुबह हो, ये तो छोटी ईद पे करते हैं यार। हमारे यहाँ मतलब मीठा ही सुबह बनाते हैं। हमारी वालदा, अल्लाह पाक उनको उनकी कब्र पे करोड़ों रहमत शाही साहब, सब्जियां खाने के बाद इनकी तरफ कोई नहीं आता, ये खुद घर से निकल जाते हैं दोस्तों की तरफ। नहीं, वो कहते हैं कि हम उसके बाद डिशेस बनाते हैं, बताएं मासूमी जी साहब। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ाहिर है वो तो फिर वो खाने पकाने वाला मामला सारा मतलब चलता है। नहीं, आपने कुर्बानी की, आपने आप जो कौन सी पहली डिश बनती है? ज़ाहिर है मैंने वो आपको जरा मालूमात में इजाफा हो जाए।
देखिए ना, लोग आपकी नात सुनते हैं, कई हवालों से आपको जानते हैं, ये जो समाजी लाइफ होती है इसके हवाले से जरा ज़ाहिर है, हमारे नाज़रीन को पता चले। ज़ाहिर है हमें गोश्त वगैरह पसंद है, ज़ाहिर है मतलब सारा साल ये नहीं है कि हम सारा साल ही मतलब गोश्त ईद खाते हैं हम। अच्छा, ये जो जाहिर है ना, जाहिर है, ये थोड़ा सा तशकीक में डाल दें। नहीं सारा साल खोल तो के मैं- आप जो पूछना चाह रहे हैं मुझे असल खोल में के सारा पूछिए आप। साल ये खाते आप- हैं महाफिल से शाही साहब, और ईद वाले सारा दिन साल घर ये खाते हैं लोगों के घरों से, क्योंकि पूरी दुनिया में जाते हैं, ईद वाले दिन ये अपने घर से खाते नहीं, हैं। अच्छा, वो ये एजाज तो हर नाथखान, हर कारी, हर आलिम दीन के हिस्से में है ना जी, सही है। कि लोग हमारी खिदमत करते हैं, हमें खिलाते पिलाते हैं। ठीक है। लेकिन अच्छा मुझे पता मासूमी क्या, साहब पहले दिन जनाब डिश पकाकर खिलाते हैं। बहुत अच्छा, मुश्किल। मुझे पता क्या, मुझे असल में ना एक बात मेरे जहन में आ रही थी गोश्त कि इकट्ठा ना करने के ARY QTV पे ही शायद मेरे जहन में था कि आप मुझे वो पूछना चाह रहे हैं। अच्छा, वो ऐसे था कि मुझे ना ऐसे ही पूछा, वो मेमन भाई ने पूछा कि सुबह की नशरियात थी, मुझे कहने लगे कि आपको खाने में क्या पसंद है हमारी भाभी के हाथ का पका हुआ। तो मैंने उनको बोल दिया मूंग की दाल। अच्छा, ठीक है, तो वो मेरे जहन में था कि शायद आप मुझसे वो सुनना चाह रहे हैं। अच्छा, वैसे ये वाकया मैंने सुना नहीं हुआ, अच्छा। लेकिन आप पहले दिन दाल के साथ ही क्यों जोड़ रहे हैं ईद के पहले दिन? नहीं, वो वैसे उन्होंने ईद हमारे के अलावा सारे- उन्होंने मुझसे हमारे पूछा ना, सारे गेस्ट बड़ा वो ईद वाले दिन तो जाहिर है गोश्त वगैरह वाक़े की बनेगा, बात कर रहे हैं, कोई वाकया था मूंग की दाल वाला, उसकी बात कर रहे हैं मूंग की दाल वाला, बिल्कुल। आप। अगर वो सुनाना चाहें तो आप। नहीं, वही मेरे जहन में था कि अफजल भाई के जहन में वो है, तो वो अच्छा। मुझसे पूछ रहे हैं कि वो मूंग की दाल का नाम अच्छा, मैं चलें, लूंगा, इस हवाले से तो ना वो तो नहीं ना मैं इस वाक़े को बाद में लेंगे, सुनेंगे आपसे। मोहतरम शहबाज कमर फरीदी साहब, अब ये हमारे दो मेहमानों ने, एक ने तो जो एक आसान अंदाज है ईद सेलिब्रेट करने का, चले इस पे मैं कमेंट नहीं करता, जो कि बलगारी साहब ने और जो मासूमी साहब ने कि नमाज पढ़ी ईद की, उसके बाद कुर्बानी की और उसके बाद गोश्त बांटा और आगे ये चल नहीं रहे, तो क्या ये सिर्फ यही अंदाज होता है ईद मनाने का? आप कैसे मनाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो दो ईदें होती है हमारी। लास्ट भी प्रोग्राम में मैंने बताया था कि बाबा हजूर के यहाँ ईद पढ़ते हैं हम, फजर पढ़ी फिर नमाज ईद पढ़ी, तो वहाँ हजूर बाबा साहब के बरक़ात हैं, अच्छा जी, उनकी ज़ियारत करते हैं। अल्लाह, तो ये बड़ा हमारे लिए ये खूबसूरत डबल आगाज़ है। ईदें हो जाती है हमारी। वाह वाह, तो उसके बाद जो भी अल्लाह ने तौफीक दी है, बकरा है, छतरा है, गाय है, ऊँट है, वो अल्लाह की राह में ज़िबा करते हैं और सुन्नत इब्राहिमी जो है उसको अदा करते हैं। करने के बाद फिर यही काम जो ये करते हैं वही हम करते हैं, जी, फिर गोश्त बांटते हैं। तो ये तो मैं इनसे पूछ रहा था कि जनाब फिर उसके बाद मशहूर बोटियाँ जो है वो अलहदा करते हैं। नहीं, अच्छा हाजी साहब, ये बात आपने क्यों की? नहीं, वो मेरा इनसे प्यार भी तो है ना। नहीं, इसका मतलब है कि होता है इस तरह? यकीनन होता है, क्यों नहीं होता, हर घर में होता है। असल में ना मैं आपको एक बात बताऊं, ये ना हमारा काफ़ी टाइम जो है ना इकट्ठे गुजरा है, इकट्ठे हम रूममेट भी रहते रहे हैं यूके में, इंग्लैंड में, मिलाद की महफिल पे। तो ये ना इनको पता है कि मुझे खाने का काफ़ी शौक है, ये पका भी लेते हैं बड़ा अच्छा, भिंडियाँ, गोश्त। ये देखें, ये किस ऐसी बात आइटम से जोड़ रहे हैं? बिल्कुल वो मैं- असल बात पे वो पहुंच अच्छा। गए कि अच्छा, मैंने खाने का शौक है या पकाने का? पकाने का भी शौक है और खाने का भी है। अच्छा, भाई साहब आपको इनको मुझे सिर्फ पकाने का, खाने- आपको खाने का? सिर्फ खाने का। खाने का बहुत अच्छा, बहुत जब- ज्यादा खाने का। वो मैंने इसीलिए कहा था ना कि गोश्त बांटने के बाद मशहूर बोटियाँ जो है वो साइड में करते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बात जो बताने लगा था वो जरा सुन लें। ये ना पाकिस्तान से ले गए घर से ना देसी घी की दाल वगैरह बनवा के ना, तो यूके ले गए साथ काफ़ी सारी, इतना बड़ा शापर। जी, तो ये एक दिन ना मिरर के सामने खड़े होके ना कहते हैं कि ना यार मैनू ये समझ नहीं आ रही, ये दाल मैं खाना रंग तेरा लाल हो रहा है। ये मुझे कह रहे हैं। अच्छा, तो इनको नहीं पता था, रूम में मेरे पास रखी हुई थी, मेरे बेड के पास। तो ये मुझे कहने लगे ना कि यार दाल ते मैल खाना पिया रोज देसी घी ते रंग तेरा लाल हो ही जाता है। मैं कहा तुसी ऐनी खांदे होवोगे, मैं तो कौली भर के सवेरे खाना। गोली भर के चलें, आपने रात को उठ के चोरी भी खाता था ना। नहीं वो था। मैंने कहा यार खाने के हवाले से इन्होंने मोहर लगा दी है, तो ये क्या कह रहे और आपने उस पर फिर दोबारा मोहर लगा दी कि रात को उठ के भी। हैं? फिर मेरा यार जो है ना, फिर ये तो है ना
खाने पीने का शौकीन है। नाजरीन, आनंद भाई। ये खूबसूरत बातों का सिलसिला और खुशियों भरी बातों का सिलसिला जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं अलहाज मोहम्मद रफ़ीक ज़िया साहब। ये हल्की हल्की सी मुस्कुराहट, सुभान अल्लाह। शुक्रिया। और उसमें फिर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जब ये दोनों शख्सियात गुफ्तगू कर रही थी, आपकी आंखें कुछ शरारत करना चाह रही थी। अच्छा, क्या कोई तीसरा तरीका है कोई पहले दिन ईद मनाने का? नहीं, देखिए, जैसे शहबाज भाई ने बात की है ना, हमें तो सबसे बड़ा एजाज़ ये होता है कि अपने मुर्शद के साथ, सैयद सलमान अहमद अली सरकार के साथ ईद पढ़ते हैं, खैर, तो वो बहुत बड़ी हमारे लिए सादत और डबल ईद होती है। हमें ऐसे लगता है जैसे अपने माँ बाप के साथ ईद पढ़ रहे हैं। और फिर वो खाना पकवा के ईद वाले दिन सबको खुद बांटते हैं। हाँ, सुभान अल्लाह। तो वो जो लम्हा होता है ना, मतलब 2 रोटियां लेके उसके ऊपर वो सालन डाल के देते हैं, फिर वो लंगर की तरह खाते हैं, तो ईद का मजा दुबाला हो जाता है। वाह वाह। तो ये हमारा आगाज तो ईद का इसी तरह होता है, अपनी निस्बत के साथ। हाँ, सुभान उनकी जो अल्लाह। दीद है वही हमारी ईद है। अच्छा नाजरीन, बात वाकई सच है। कारी यूनुस कादरी, आबिद मासूमी, आपके साथ कारी मोहम्मद अली कादरी, मैं अफजल नौशाही, आप नौशाही कादरी, और जमाती अहमद रजा जमाती साहब, और आबद हुसैन चिश्ती। यकीन करें, जिंदगी में निस्बत को जुदा ना करें, इंशाअल्लाह ताला आप इज्जत भी पाएंगे, खुशियां भी मिलेंगी। जनाब अहमद रजा जमाती साहब, ये अभी तक तो ईद का पहला दिन था, अब ईद का दूसरा दिन है। दूसरा दिन आपने किस तरह आगाज किया? खल्ला इकट्ठियां कर दे। सुभान अल्लाह। इतनी भी नहीं करते जितनी आप कह रहे हैं, इतनी ज्यादा नहीं, ये इंतजाम है। इस दफा कह रहे थे अफजल भाई, कि थोड़ी बहुत करते हैं, लेकिन सिर्फ छतरे की, वो बकरे की नहीं करते। वो हक अफजल बनता है भाई, उनका। मेरा आपने सबसे पहले दिन का सवाल किया, मुझसे दूसरे दिन का सवाल हाँ, वो इसलिए कि जो पहला दिन है ना, उस हवाले से तो बड़ा एक्सपीरियंस सामने आ गया है। अब ईद के 3 दिन होते हैं और आपकी साबका जिंदगी का एक्सपीरियंस भी हम लेना चाहते हैं कि दूसरे दिन को किस तरह मनाना चाहिए एक नात खान की हैसियत से। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, और ये पुरकैफ पुरमुसरत लम्हात हैं। दूसरे दिन का सवाल है आपका। दूसरे दिन इस तरह होता है कि पहले दिन कुर्बानी से जब हम अल्हम्दुलिल्लाह के फजलो करम से जब फारिग होते हैं, तो दूसरे दिन सबके घरों का यही मामूल होगा कि फैमिलीज आती हैं, सिस्टर्स आती हैं, जो हमारे जीज़ो कारब हैं, दोस्त अहबाब हैं। दूसरे दिन फिर ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में शुरू हो जाता है कि सिस्टर्स आ रही हैं, जीज़ो कारब आ रहे हैं, तो ये खाने पीने का और डिशेस की तादाद ज्यादा हो जाती है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। पहले दिन तो एक डिश पकती है ना, असल स्टार्ट डिशेस का दूसरे दिन होता है। दूसरे दिन होता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो फैमिली के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो मदरसे के लिए भी फिर खाले वगैरह इकट्ठी नहीं करते हैं? शहबाज भाई आज फुल फॉर्म में है, ठीक है जी। नहीं, मैं और अर्ज करता हूं, शहबाज भाई को मैं जवाब देता हूं। बात ये है कि एक दौर होता था, खानों की बड़े रेट होते थे। जी जी। मैं आपको पिछले साल की बात बताता हूँ। ऊँट की खाल, मुझे एक दोस्त ने फोन किया मदरसे के लिए, कारी साहब ऊँट की खाल है। मैंने बच्चा भेजा रक्शे पे, 750 रुपया किराया। जब ऊँट की खाल आई, जब उसका रेट लगा तो 150 रुपया। अब खालों में क्या रह गया जनाब? जो सिलसिला था ना पहले मदारस के लिए, वो बिल्कुल दरवाजे बंद हो गए। जनाब कारी मोहम्मद अली कादरी साहब, आप बताइए जनाब, किस तरह गुजारते हैं ईद उल अजहा? आप पहला, दूसरा, तीसरा दिन अच्छा, कैसे गुजारते हैं? पहला दिन ईद की नमाज पढ़ते हैं जनाब, उसके बाद कुर्बानी का सिलसिला शुरू होता है, फिर गोश्त वगैरह तकसीम करते हैं। पहला दिन तो ऐसे ही गुजर जाता है। खुद तकसीम करने जाते हैं? तकसीम अपने हाथ से करते हैं? खुद भी करने जाते हैं। घर में आके सबसे पहले किसको मिलते हैं आप? खुरमा से मुलाकात होती है या किससे होती है सबसे पहली मुलाकात? पहले तो वालदा थी, तो वालदा से मुलाकात होती थी। सही। तो वालदा से अब पहली मुलाकात वालदा से मिलते थे। हाँ जी, उसके बाद फिर अच्छा, ये कुर्बानी बाकी खुद फैमिली करते हैं? कुर्बानी खुद करते हैं? कुर्बानी खुद तो नहीं, ये मुश्किल कसाई से करवाते हैं। नहीं, आपने कभी खुद नहीं की? खुद यही है कि तकबीर पढ़ दी और फ्री रह। अकाबरीन की सुन्नत है खुद कुर्बानी करना।
खुद कभी नहीं की। अच्छा, इस हवाले से मैं एक बात अर्ज करूँ, बाज़ लोग कहते हैं जी मुझे बड़ा तरस आता है कि मैं कुर्बानी नहीं करता, ये गलत जुमला है, ये गलत है। सरकार दो आलम की सुन्नत है, इसको अदा करना चाहिए, खुद करना चाहिए। वो तो सुन्नत इसमें है। कोई हर्ज नहीं, आपने खुद की होगी कभी? कभी नहीं की। एक आध मरतबा शबाज भाई ने की होगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो शबाज भाई तो पूरा साल पहले कई लोगों की दफा। कुर्बानी करते हैं। क्यों जी? नहीं, ये इस बात के अंदर सदाकत है। अच्छा, नहीं हकीकत तो यही है। यार लोग खुद कुर्बान होना चाहते हैं, हाँ, क्या वाह, कहना? वाह, 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 कमाल का। हजूर के नाम पे खुद कुर्बान होना चाहते हैं, मैं क्या कुर्बानी चलिए, ये करूँ? सदाकत, वाह, ये वाह, सदाकत वाह। आ गई। सुभान अल्लाह, हजूर के कुर्बान नाम में पे उनकी बख्शिश पर। वाह वाह वाह। जी, वाह जी वाह, कैसी मकसद तारीफ की है। वहाँ पे आया आया नहीं, नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया, हाँ यार, दामन में हमारे समाया। समाया हाँ। नहीं। आपने तो वो बात कर दी, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक जगह अल्लाह अल्लाह का जिक्र कर रहे थे ना, तो जनाब जबरील अमीन ने उन्होंने भी जिक्र करना शुरू कर दिया, सुब्बूहुन कुद्दूसुन। तो बड़ा मजा आया। तो कहा जी एक दफा फिर नाम लो। तो कहा क्या दोगे? कहा जी आधा रेवड़। कहा फिर लूंगा, फिर सारा रेवड़। तो वो जो ना आपने फरमाया कुर्बान होने को वो खुद तैयार है। तो कहा अब क्या दोगे? कहा अब मैं खुद कुर्बान हूँ। सुभान अल्लाह। क्या कहना, क्या कहना। सुभान अल्लाह। और इसीलिए आपका लक़ब इब्राहीम खलीलुल्लाह था। हाँ, सुभान अल्लाह। जनाब आबिद चिश्ती साहब, अब माजरत के साथ मैं अगर आपको मलाइशवी क्या कर ये बात करूं, क्योंकि आपने विजिट तो देखे पता नहीं कतर, मलेशिया, जब आप बताते हैं तो पूरी एक लाइन है। तो मलेशिया में आपने कभी ईद सेलिब्रेट की? नहीं अफजल भाई, ऐसा तो कोई मौका मुझे नहीं आया। वैसे मुल्क से बाहर? हाँ जी, जापान में मुझे ओ 2-3 खैर, तो दफा। फिर जापान भी हाँ, ठीक है। 2-3 दफा मुझे मलाइशिया ईद जो उल ना वो फितर। मलाई बोटी भी पड़ी हुई है, तो उससे भी मिलता जुलता लफ्ज। अच्छा, जापान के अंदर हमारे जितने भाई हैं पाकिस्तानी, जी जी, वहाँ पर क्या ईद को कैसे सेलिब्रेट, कुर्बानी कैसे करते हैं? क्योंकि उन मुल्कों के अंदर तो देखें वो चूंकि दूसरे मुल्क हैं ना जी, जी जी। ये ज़िबा करना और ये- सारा, वहाँ क्या मामलात होते हैं? ये इन्होंने नहीं देखा। देखिए मैंने सो वहाँ गए पे थे। देखा नहीं है। देखा नहीं है, नहीं तो आप यानी पूरा ईद के 3 दिन, ईद का दिन घर में बैठे हैं? नमाज पढ़ के सो गए थे। नहीं सोया नहीं। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितनी ईद उल अज़हा है जो वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में की। ईद उल फितर मुझे जापान में करने का मौका मिला है ले जो अल्हम्दुलिल्लाह। कुर्बानी निकली गई। कुर्बानी निकल गई। नहीं, अच्छा क्या डिफरेंस क्या पाया? मतलब ज़ाहिर है इधर अपने वतन के अंदर, अपने कल्चर में, अपने बहन भाइयों के अंदर, दोस्तों में, वहाँ अफजल भाई सबसे पहले तो बात यह है कि वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तानी मौजूद हैं और ईद की नमाज होती है मसाजिद में, और मसाजिद में सब ईद नमाज पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद सब एक दूसरे को मिलते हैं, गले मिलते हैं, ईद की मुबारकबाद देते हैं और फिर खाने का एहतमाम भी करते हैं और खाना पकाने का एहतमाम भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें आप शामिल होते हैं? जी दोनों जी में? बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल यानी होते हैं। खाना खाना पकाने पकाने में के भी और एहतमाम। खाना खाने में भी, दोनों वाह, चीज़ों वाह। में हम शामिल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ मलेशिया में आप जाके वहाँ आपको पता नहीं रहता, वो आपको तो पहचानते नहीं होंगे, आप भी उन जैसे ही नजर आते हैं। अच्छा, कभी ऐसे हुआ है कि आप खाना पकाने में शामिल हो और खाने में ना हो? नहीं नहीं, ऐसी तो कभी नहीं हो सकता ना मसूमी साहब। आप खाने के लिए हर वक्त रेडी रहते हैं और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे ही है ना, ऐसी तो कोई बात नहीं। ज़ाहिर है ये तो पका कर तो फिर खाना तो हाँ जी, चाहिए। हाँ जी। नहीं, ज़ाहिर है पका पका के बंदा ना बाद टाइम ऐसे हो जाता है कि उसकी स्मेल जो है ना इतनी लेता है कि भूख जो खत्म हो जाती है। आप जैसे स्वाद बढ़ की जाती बात कर रहे जब जैसे कि अब आपकी भूख खत्म हो चुकी है। अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ ये जो शख्सियात मौजूद हैं, बेशतर कारी साहब भी, मासूमी साहब भी, बाशामुल मेरे, ये दूसरे ममालिक के सफ़र पे रहते हैं, यूरोपियन, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड। मैं अब इनके मुख्तलिफ़ किस्म के तजर्बात होंगे दूसरे मुल्कों में। अच्छा, इस हवाले से मैं इनसे बात करूँगा, आप इंजॉय करेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन उससे पहले मैं हमारी इस पूरी नशिस्त के अंदर एक वेस्ट कोट बड़ी खूबसूरत है। नाज़रीन, शायद आपका ध्यान उस तरफ चला गया हो, हमारे गेस्ट इस बात से पता नहीं इत्तेफाक करें ना करें, लेकिन एक वेस्ट कोट जी जी, बड़ी मुनफरिद भी है, बड़ी वक्री है, यूनिक है और खूबसूरत भी है। वो कहाँ से आई, क्यों आई, ये क्यों पहनी गई? जनाब रफीक ज़िया साहब। जनाब वाह वाह। आप तो एक की बात कर रहे हैं कि एक वो, मुझे तो 3 वेस्ट कोटें नजर आ रही हैं, कारी साहब की, हजरत की और अहमद रजा भाई की। लेकिन ये जो कढ़ाई है ये इसी पे है। एक टेलर की बनी हुई है। ये अल्जबत टेलर की बनी हुई है।
आप ये सबको पाया एक कि एक नमाज बना ईद दूंगा, पढ़ते आप हैं। इतनी क्या कहने क्या कसरत से ना देखें, सबको एक एक बनवा दूंगा। ये ईद की खुशी है, इसको ये कहते कब हैं की ये बात है इन्होंने जनाब? बड़े होने का हक अदा कर दिया। क्योंकि मुझे कुकिंग का शौक है। इसमें कोई शहबाज भाई ये को सवाल बाद पता में है, होगा। मदीना शरीफ में लंगर भी पकाता हूँ। आज मैं सैंडविच बना के लाया हूँ आपके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, मैं आपको माशाअल्लाह। पेश आपने करता अपने हूँ हाथों अभी। से बनाए हुए हैं। जी जी अल्लाह। अच्छा देख ले बात इस तरह ही है हाथ से धोते कि थे। आप बात कर रहे हैं और शहबाज भाई ने कहा कि टेलर एक ही है तीनों का, और वो दोनों अब आप आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा सैंडविच की आपने बात जनाब, की, आप वो घबरा कहते हैं क्यों रहे? बंदा पहले सैंडविच बनता है फिर बनाता है, आप बने हुए हैं पहले, नहीं, तो फिर आप कैसे बना सकते हैं? ये आपने बात ही गलत की। बंदा सैंडविच कैसे बनता है? अच्छा जी, उसकी जो रंगत है वो बता रही है कि माशाल्लाह उसका जो आप देखें डिब्बे में जिस तरह रखा देखिए गया जैसे है, हमने कितने- कहा ना कि फैमिली है, तो फैमिली के लिए सारे अपनी अपनी मोहब्बत से। और शाही ये साहब, और ये देखिए, मैं देख जनाब रहा हूँ मैं ना इस हवाले से ये बड़ा ज़रूरी है नाजरीन कि जितनी मेहनत के साथ और अपने हाथ से रफ़ीक ज़िया साहब ने ये सैंडविचेस बनाई हैं, अब ये सैंडविच पे बड़ा अजीब सा तज़किरा शुरू हो गया है, इस पे बात हम करेंगे। जी लेकिन मैं सबसे पहले शहबाज साहब को पेश करता हूँ नहीं मेरी बात सुने, ताकि जायके के बाद मेरी बात कमेंट सुने पॉजिटिव शाही साहब, पहली आप बात- शरी तौर पे तस्लीम करें, पहली बात शरीयत दाएं तरफ से। अच्छा। पहली बात तो ये चलिए है, मैं नाजरीन मैं इजाजत ले लेता हूँ, दाएं तरफ वाले इजाजत दें कि मैं बाएं तरफ से शुरू हाँ ठीक, इजाजत है। नहीं कोई बात नहीं, कारी साहब से भी शुरू कर, लेकिन इस बात पे मुझे हैरानगी हो रही है कि आज ईद का दिन है, अच्छी कलेजी गुर्दा पक्का होता, आहा, कोई छोटा गोश्त पुट वो का भी है, पक्का डिश है, होता। वो भी है। वो भी है, ये वो भी सैंडविच है। क्यों लेके आ हाजी गए? साहब कुछ चांप मीठी बनी चीजें होती है, लेके सुभान आए हैं। अल्लाह। मैं एक चीज ऐसी लेके आया हूँ जो आप आसानी से खा सकते हैं। क्या? यहाँ ठंडा हो जाना था फिर मसला होना था। अच्छा, लेकिन इसके अंदर शायद इन्होंने मटन की रेसिपीज हों। चिकन नजर ये मटन नहीं है जी, ये चिकन इसमें है। ना वो चिकन की चांपे हैं। चिकन की चाप। आपने ईद पे मुर्गा किया? क्या कह रहे नहीं, पहले तो आप फिश सैंडविच कह रहे थे। वो तो कुर्बानी को कोई और डायरेक्शन मिल रही है, ये चिकन की चाप है। लेके आपने ईद पे मुर्गा किया? अच्छा, मुझे याद है मेरा ख्याल एक दफा आप किसी प्रोग्राम के अंदर चिकन की रान भी लाए थे। मैं नहीं, चिकन की रान नहीं, वो सिरिपा लाया था चिकन के। अच्छा सिरी हाँ चिकन की चले। हाजी साहब से शुरू करें। जी बिस्मिल्लाह अच्छा, जी। रफीक ज़िया साहब कह रहे हैं कि हाजी साहब से शुरू करें। खैर इसी में है, बाबा फरीद की क्योंकि जो निस्बत है। कमेंटिंग सैंडविचेस के बारे में इधर से स्टार्ट हो गई है, अब उस पे कमेंटिंग रुकनी तो नहीं है, लेकिन अभी जब हाजी जायका साहब से चेक हमारा करेंगे, बड़ा प्यार है। जब जायका चेक हो सच्ची जाएगा, बात। हमारे ये कमेंटिंग मुर्शिद रुक इनसे जाएगी। बड़ी मोहब्बत करते हैं। जनाब जी, बिस्मिल्लाह। ये अपने हाथ से लीजिए। ए, दो पीस। ये पुट दे सैंडविच। अच्छा, वो पूरा पीस है सेहत है। शहबाज साहब, वो ये इतना अच्छा ये ठीक है जी, हाँ जी हाँ। ऐसे एक पीस बनता है। बिस्मिल्लाह। चलें जी, बिस्मिल्लाह। और अब नहीं, उनको रहने जो देना। सैंडविच मेकर ना ये अच्छा तो सर, थैंक यू। जब आप खुद खाएंगे तो हमें पता चलेगा सर, शुक्रिया। कि हमें भी खानी चाहिए। बहुत जी अच्छा जी, बहुत माशाअल्लाह। अच्छे जी। और देखिए जी, हमें बहुत अच्छा बना है। 10 साल में वाह। पहली दफा सुभान। अच्छा, माशाल्लाह रफीक ज़िया साहब आपने रफीक ज़िया साहब के लिए खास दुआएं करनी है, वो कौन सी करनी मैं आपसे अभी ये पूछता हूँ। मैं खा के फिर उसका ठीक फैसला है। करूं कितनी अल्लाह। दुआएं। जनाब आप चिश्ती बिस्मिल्लाह। जबानी हमारी साहब। खुशकिस्मती है कि जनाब आज जिया साहब की तरफ से सैंडविच हमें अच्छा, खाने ये का ना मौका हो मिल कि वो रहा है। तीनों अब आप इधर पहुंच जाए, मुझे उनकी तरफ जाना चाहिए जल्दी से। कारी साहब, अब आपकी इजाजत से अगर ज़िया साहब कारी मोहम्मद क्या अली साहब से कहना? आगाज कर लूं तो सुभान बिल्कुल, अल्लाह। बल्कि मैं कहता हूँ कि सियालकोट से आए हमारे मेहमान ही। लें जी, कारी साहब ने खुद कह दिया कि कारी साहब कारी- बड़े हैं जनाब। नहीं, इनको मौसमी साहब को दे। चलो क्योंकि मैं हम दोनों लाहौर के मैं हैं। आप दोनों के जी। दरमियान में खड़ा होता हूँ। हाँ जी ये 2 पीस हैं, जी जी, अभी और भी हैं, सही है तो ये आप दोनों एट ए टाइम उठाएं जी। बिस्मिल्लाह, ताकि दोनों की बिस्मिल्लाह। डिमांड्स पूरी हो जाए। आधो आध कर लें। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नहीं आप लीजिए नहीं, किबला कारी साहब, किबला कारी साहब जनाब। ने ना कारी साहब, अच्छा, ये क्या बात हुई, आधा वाह पीस जी, कारी वाह। साहब। कारी साहब। सर थैंक यू। हुजूर, कमाल पूरा पीस सुरीले लेते नहीं, बहुत शुक्रिया। है और है। हैं। ये देखें जनाब, ये पूरा पीस कारी साहब को पेश करूंगा, और ये आधा पीस अभी आपकी अमानत है। बिस्मिल्लाह। कारी क्या साहब, कहने आप जनाब, अपने क्या हाथ से- कहने? शुक्रिया। जी मोहब्बत है आपकी। ये जनाब ये पूरा- वैसे, अच्छा, कारी साहब आपने कह रहे हैं कि बनाया, आधा नहीं मैंने ठीक। खुद बनाया। अब बड़ी इसमें बात। देखें शाही साहब वो बड़े शौक से रफीक ज़िया साहब बना के लाए हैं। जब आप कहते हैं आधा नहीं ठीक, तो देखें पकाने वाले की हौसला अफजाई करना दिल चाहिए। टूट जाएगा उनका यार। शाही साहब दिल टूट जाएगा जनाब। ये मुर्गा आपने फजर की नमाज के बाद ये ये बट- किया था। नहीं शाही साहब मैंने मेरा- हजत मैं- के बाद एक बात है कि ये हम सैंडविच पूछ रहा हूँ मैं अपने भाईजान से कि ये आपने बनाए हैं, हम तो इन्हीं की तारीफ किए जा रहे हैं तब से। अच्छा, क्या बात है, पूछ लेंगे बनाए किसने हैं, असल में, ताकि हम अपनी भाभी के लिए नहीं, भी तो दुआएं कर सकते ज़िया हैं ना। साहब देखें आप, मुझे आप सब पे हैरत हो रही है जी
मैं तो ऐसे ही बैठा हुआ, आप भी प्लीज लेना। तो ये आप तो सर, बनाने वाले नहीं, मैं आपको पेश करता हूँ। सुभान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन मेन कमेंटिंग तो इधर से होनी है सर ये मेजबान को मैं पेश Thank you, करता हूँ, अनुशाही साहब। माशाल्लाह सर माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। हमारे अच्छा नुशाई साहब, हाजी मलाशमी शहबाज साहब, साहब आप का दस्तरखान वैसे भी वसी है। हाँ ये बात बिल्कुल मैंने ये हकीकत- देखा है कि इनके दस्तरखान पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का खास करम है, बहुत वसी है। एक दफा हाजी साहब मैं आपके घर गया था, वो आपने मुझे एक मुराबी क्या था, वो शिकार आप लाए थे, वो तलौर का तलौर था, स्पेशली और जनाब स्पेशल हाजी साहब ने मुझे खिलाया था। जनाब मैं आपको बताऊं, हुजूर सैयद कायनात सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से हम्म, पाकिस्तान का अजीम शान, बल्कि दुनिया का अजीम शान कुरान, अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान और हाजी साहब ने जो पहले खाना खिलाया था सब दोस्तों को, हम्म, VIP खाना, अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार का लंगर है वो। ये सब उसमें सैयद हमारे कायनात की खैरात है। जहीर भाई भी मौजूद साहब, थे, जब आप लंगर दुनिया के मारूफ सारे खाना नाखान लंगर उलमा, की नियत से पकाते हैं ना कि हुजूर के दीवानों ने खाना है, वाह तो वाह उसमें एक जायका आ जाता बेशक। क्या वाह, है। एक वाह। नई चीज, वाह वाह ये चीजें कुछ भी नहीं है, जायका अल्लाह की तरफ से होता है। वाह वाह। ताकि साथ साथ नाज़रीन बात भी होती रहे। एक नवाला मैंने लिया है, मुमकिन है आप भी कुछ खा रहे हों, तनावल कर रहे हों, आप उसमें शामिल रहिए, आप भी खाएं, हम भी खाते हैं, और खुशियों भरी बातें आप सुन रहे हैं, हम कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर हैं। प्रोग्राम शान ईद और ईद उल अजहा का ये खूबसूरत मौका है, और हमारे स्टार्स, रिलीजियस स्टार्स, स्पिरिचुअल स्टार्स हमारे साथ हैं, आपके साथ हैं। बड़ी खूबसूरत बातें, आम रूटीन में ये बातें तो होती नहीं हैं। ये इन्होंने नात पढ़ी, स्टेज से उतरे, ट्रैवलिंग की होती है, थके होते हैं, पर अपने घर में चले गए। अब ये समाजी सोशल लाइफ की बहुत सारी बातें आपके सामने आ रही हैं। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है हमारे मोहतरम अलहाज मोहम्मद रफ़ीक ज़िया साहब के लख्त जिगर, उनके नूर नज़र, और माशाल्लाह इसी उम्र में बड़ी प्यारी नात पढ़ना शुरू कर दी है आपने, मोहम्मद हसन ज़िया साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऊंचा बोले ना, आप तो नात पढ़ने वाले हैं, ऊंचा बोले। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अभी देखें, लेकिन आपके अब्बू ने आपको स्केल की पहचान तो बता दी हुई हाँ है। जी, पहले ऊंचा सोचते बोलें। बोलना। ऊंचा बोले। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। लगता है अब्बू ने डांटा तो नहीं हुआ? अच्छा चलें, सबसे पहले आप बता दें कि अम्मी ज्यादा प्यार करती हैं या अब्बू ज्यादा प्यार करते हैं? वैसे तो दोनों ही ज्यादा करते हैं, लेकिन अब्बू ज्यादा करते हैं। तेरी खैर हो। ये पढ़ा के ले आए? क्या क्या है उसे कहा? बच्चे झूठ नहीं बोलते। बिल्कुल अच्छे गैस से अच्छा अच्छा चलो, अब्बा झूठ हाँ। बोलते हैं। ये छोटी मोटी। अच्छा, अम्मी ज्यादा नोटी हैं कि बाबा ज्यादा नोटी हैं? शरारतें जब आपसे करते हैं ना, ज्यादा पापा करते हैं। शरारत बाबा में- नोटी हैं। क्योंकि वेस्ट कोड भी एक जैसी है ना, इसलिए बेटा सबसे ही करते हैं कि देखें। ज्यादा तो मुझसे ही करते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। बाबा तो कहे ना मेरे बाबा नोटी हैं। मेरे पापा नोटी और तेरी खैर। चलो जी, ये अब ARVQ टेलीविजन के प्लेटफॉर्म से जनाब ठप्पा लाते हैं। लेकिन और ये भी इस बात की खुशी हो रही है कि ज़िया साहब की और मेरे बेटे हसन की आपस में अंडरस्टैंडिंग है, जी बिल्कुल है। और ऐसी हाँ। होने चाहिए बच्चों में। आपके जितने भी फैमिली, बल्कि ये मैसेज है कि घर में बच्चों के साथ फ्रेंडली रहा करें। फ्रैंकनेस होनी इसमें- चाहिए। मैं इस पे ना वो खुद एतमादी रोब नहीं, मिलती है। अगर नात के आप मतलब मैं क्लासिकल पढ़ता हूँ, तुम भी पढ़ो क्लासिकल। जिस तरह उसका ज़हन है ना, मैं उस तरीके से ही इसको तो जनाब देखें, चलाता हूँ। क्लासिकल आप पढ़ते हैं ना, तो क्लासिकल तो इसने पढ़ना ही पढ़ना है। हाँ, बाकी अजाफी जो मर्जी करें। जी जी। बहुत अच्छी बात। अच्छा, पहली नात कौन सी बाबा ने सिखाई थी आपको? पहले जब मैं छोटा था, 3 साल का था, तब पापा ने हुजूर मेरे तो सारी मुझे कराई थी। हुजूर पहले मेरी छोटे तो थे सारी तब, बहार अब इतने बड़े हो गए। अच्छा, 3 साल के। तैयार हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर उसके बाद जमाने में कराई। अच्छा सच्ची बताना है, बाबा ने कभी मारा भी आपको? हंडिल गई नहीं। ना? नहीं, कभी ये कभी तो बात नहीं है। यहाँ पे हसन ने ना सच बात नहीं की, कभी नहीं मारा। मामा ने मारा? नहीं, ये दौड़ जाता है जब इसको मारने लगता हूँ ना, ये वो बेड के नीचे चला जाता है। मैं मोटा बनता हूँ, इसको पकड़ के ऐसे सकता थोड़े को बैठ तो थल्ले जाया नहीं असल में आप कोशिश करते हैं मारने की। हूँ। हाँ नहीं, ये वो भाग जाता शरारती बहुत है, आपको पता नहीं है। और माशाल्लाह इसने DPS स्कूल से 2 दफा, कुल पाकिस्तान से 2 दफा मुकाबला जीता है नात में। माशाल्लाह। माशाल्लाह। ये करम है अच्छा, आदमी ये बड़ी सरकार का। खुशाइंद बात है। मैं आपको सच बताऊं ज़िया साहब, नाज़रीन आप मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि हमारे जो असलाफ नात खान हैं,
उनकी औलादों में ये चीज़ कम ट्रांसफ़र हुई, नातखानी का फ़न, ज़ौक़, और अगर हुआ भी तो उनकी लाइफ के अंदर उनकी औलादों में से कोई प्रोमिनेंट नहीं हुआ। ये ऐसे हुआ है। लेकिन ये बड़ी खूबसूरत बात है कि जनाब शहबाज कमर फरीदी साहब के बेटे नात पढ़ते हैं माशाअल्लाह, और वो मंजर आम पे आ गए हैं। आपके बेटे नात पढ़ते हैं, मंजर आम पे आ गए। अफजल भाई, अहमद रजा जमाती साहब के बेटे नात पढ़ते हैं, कुरान करीम की तिलावत करते हैं मंजर आम पे। मेरा बेटा भी अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ैफा, बल्कि नमाज तरावी पढ़ाई इस दफा उन्हें माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कारी साहब के बेटे ने जहाँ माशाल्लाह, ये घराना ही इल्म वालों का घराना है। इनके वालिद ने सारी जिंदगी कुरान की खिदमत की। अल्लाह, किबला शाहवन नूरानी साहब के साथ उन्होंने जिंदगी गुजारी, किबला जान- नियाजी साहब के साथ। बहुत बड़ी शख्सियत। तो शाही साहब एक दिन जो था ना, मेरे आंखों से आंसू जारी हो गए हसान की वजह से। मेरे पीर साहब सरकार सैयद सलमान अहमद अली सरकार आए तो कहने लगे यार मेरी चप्पल किधर है। तो ये छोटा सा था, इसने चप्पल निकाल के उनके सामने रखा तो वाह, फिर इस वाह, तरह वाह। खड़ा हो गया। तो मैंने कहा मेरा आज जो है ना जिंदगी का मकसद पूरा हो गया कि मेरी औलाद जो है वो बाद क्या क्या वो मेरे लिए बड़ा ही सोबत का और ईद वाला दिन। माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। और मैं आपकी इस बात से, आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम के हवाले से नाजरीन, मैसेज है पूरी दुनिया के लिए, अदब से महरूम नहीं होना चाहिए। अदब बड़ी बरकतें लाता है। अदब से महरूम शख्स जो होता है ना, वो ईमान की सारी लज्जतों के बावजूद एक महरूमी सी रहती है अता के हवाले से। अच्छा जनाब आबद मासूमी साहब, ये बड़ा फलासफराना अंदाज है आपका बैठने का, माशाल्लाह। अच्छा, सबसे खूबसूरत आपने ईद कहाँ गुजारी? सियालकोट में। जब पाकिस्तान के अलावा? पाकिस्तान के अलावा एक आध ईद यूके में भी की है, लेकिन पाकिस्तान में ज्यादा। पाकिस्तानी ईद जिंदाबाद। टॉप पे है, जिंदाबाद। क्या बात है, अरे सब ये ठीक बात है। समझकर अच्छा आपका एक्सपीरियंस क्या? अपने वतन की जो ईद है ना जी, उसकी तो बात ही अलग है। अच्छा, वैसे मेरे ज़हन में एक बात आई थी, हाँ हाँ, और हम जब पहले गुफ्तगू कर रहे थे, एक ईद ऐसी है जी जी। जो सबको बीट कर जाती है, देखिए जी, वो ईद ऐसी है कि अल्हम्दुलिल्लाह और वो हाजी साहब भी फरमाया करते हैं। हाजी शहबाज साहब किबला के साथ भी मैंने एक ही जगह खड़े होकर सरकार के कदमों में सलाम पढ़ा। अल्लाह अकबर। और मुझे मैं भी ये 1998 से लेकर 2018 तक मेरी कोई गैर हाजिरी नहीं, और इत्काफ बैठा और वहाँ ईद सरकार की बारगाह में। अल्लाह। कोरोना की जैसे मामला जो है, हाजी साहब के साथ हमने वहाँ छतरियों के नीचे कभी कादरी बरांडे में, कभी बाहर दुरूद व सलाम पढ़ा। दुरूद व सलाम पढ़ा। ईद वाले दिन। असल ईद तो वही है जो आका की बारगाह में ईदी मिलती है, असल वो ईदी। और मैं समझता हूँ यहाँ ईदी मिलती है, किसी ने पैसे दे दिए, पाउंड दे दिए, डॉलर दे दिए, और वहाँ ईदी में बख्शिश मिलती है, हुजूर की शफ़क़त मिलती है। वहाँ बख्शिश मिलती है। क्या कहने, क्या कहने। सब कुछ। कारी साहब, वो एक आपको शेर भी है, जी जी, मुझे याद आ गया आपकी बात पे। या रसूलल्लाह, दो आलम आपसे मांगूंगा तो रखूंगा कहाँ। हाँ। ईदी की बात आई क्या साहब, बिस्मिल्लाह। या ये शेर रसूल मुझे अल्लाह। अभी तक नहीं भूला। किबला अवैस भाई, तस्लीम भाई, मैं यूसुफ मेमन साहब जा रहे थे यूरोप इकट्ठे, तो शेर सुनाया उन्होंने तस्लीम भाई ने कि दो आलम आपसे मांगूंगा या रसूल अल्लाह, वाह वाह। दो आलम आपसे मांगूंगा तो रखूंगा कहाँ। आप खाली हाथ रख दे मेरे खाली हाथ पे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अभी शाही साहब ईद और दो से- जहाँ की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। हाय हाय, वाह वाह शाही साहब, वाह। सुभान अल्लाह। हाजी साहब शहबाज कमर फरीदी साहब, मैं सरकार के कदमों में बैठे थे, मैंने इनको एक कलाम सुनाया तो मैंने जिंदगी में इतना रोते हुए नहीं देखा शहबाज भाई। अल्लाह। तो वो कलाम जैसे ही खत्म हुआ तो इनके दोस्त थे, हमारे भी दोस्त हैं कैसर रशीद साहब, उन्होंने उसी वक्त मुझे उम्रे का पूरा पैकेज दिया ये शेर सुन के वाह वाह वाह। कि दिल लग गया शहर मदीने विच हाँ हाँ। किवें छड़ के जावां सोचना वा जिन्ना मिलिया इथों प्यार मैनू कित्थों प्यार ए पावां सोचना वा हाँ हाँ। ते मैनू पता है जाना पैना है हाँ। ए दर्द मैं आखिर सहना है इत्थे दर्द सुनाए दिल दे मैं कित्थे दर्द सुनावां सोचना वाह वाह वाह। ते नाले ईद ते नाले दीद तेरी हाय क्या नाले कहने। ईद ते नाले दीद तेरी वाह वाह। इस ईद तो मैं कुर्बान जावां
ਇੱਥੇ ਈਦ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ से आप किथे ईद मनावा सोच रहे क्या कहना है? हैं? इस कलाम पे अल्लाह ताला बल्कि ज़िया साहब ख्वाजा फरीद साहब फरमाते हैं ईद जी। उन्हां दी जिन्हां दी ईद सजण दी सजण बने दी। दी तो ईद ना खाए। हाँ किबला निजामी सजन साहब की दीद तो ईद है ना। किबला निजामी साहब के पास जब जाते थे तो वो एक शेर सुनाया करते थे कि दिन ईद दा चढ़िया है, हाँ जी, हाँ, लगियां दी लज रखना ਤੁਹਾਡਾ दामन फड़िया है। क्या कहना। मैं नुशैर साहब एक बात अर्ज करूँ, एक शेर मुझे याद आ रहा है। जी जी हमारे मलक खलील साहब हैं, तो उनके पास ना हाशमी मियाँ आते थे, लंदन से एक जज थे बहुत बड़े, जी हाँ, सैयद साहब। आपको आपने भी मैंने देखा, ज़ियारत की है। तो वो कहते थे कि ईद का मजा इधर आता है। मैंने कहा जी कैसे आता है? कहते दाग इसियां को इस तरह धोना, दाग इसियां को इस इस तरह तरह धोना, सब्ज गुंबद को देखना रोना। हाँ। अच्छा, मैंने गलती से कह दिया जी, मुझे शेर याद करने की आदत है कि मैं फौरन याद कर लूं, तो मैंने कह दिया कि सब्ज गुम्मत को देखना और रोना। तो वो शायर थे, कहते अरे अल्लाह के बंदे, तूने तो मेरे सर पे ईंट मार दी और क्यों डाल दिया? हाँ, कहते और भी ना डालो, देखना बस रोना, बस रो। हाय वाह 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 वाह। यानी और लफ्ज का भी हाँ। दोबारा नहीं। क्या दोबारा कहना, नहीं, वाह, दोबारा। वाह। भाई क्या कहने। सुभान अल्लाह। नाजरीन देखें, ये डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हुई हाय हाय। और जैसी डायरेक्शन मदीना पाक की हुई, हमारी निगाहें, हमारे कल्ब और रूह की डायरेक्शन मदीना पाक हुई, एक अजीब समा पैदा हो गया, एक वाह। अजीब कैफ पैदा हो गया। वाह। अल्लाह करे, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह करीम आपको भी, मुझे भी, हम सब दोस्तों को हुजूर की बारगाह में बार बार ईद मनाने की तौफीक अता फरमाए। हुजूर अपनी बारगाह में बुलाएं, हम वहाँ ईद सेलिब्रेट करें। अहमद रजा जमाती साहब, जनाब सुभान अल्लाह। अच्छा, वैसे अहमद रजा जमाती की तरफ आप बढ़ने लगे हैं, तो मेरा तो सवाल आपके जरिए से वो बढ़ो। अधूरा रह गया है कि ये 3 वेस्टकोटें जो रेड हैं, ये इन्होंने किस टेलर से सिलवाई हैं? अब चारों उन्होंने में। बताया कौन सा अल्सबत टेलर, अल्जबर। बड़ा मुश्किल सा नाम है। हाँ, अगर होगा तो कतर से शहबाज भाई, ये देखे ना कि पूरी दुनिया का नक्शा इस कोट और बास्केट में है। ये सारा रेड ब्लेंड है। पूरी दुनिया का नक्शा है। इधर तो नहीं, बना आप हुआ देख है। लें, ये थोड़ा सा पंजाब आपकी तरफ भी नहीं बना हुआ है। नहीं, देखिए यार, ये तो अच्छा शहबाज भाई, आप किबला ज़िया साहब को देखे ना जी, तो ऐसे लग रहा है जैसे दूल्हा और सरबाला बैठा है। हाँ, लग रहा है नहीं, ना? क्या वाह, वाह, ऐसे है क्या कि मंजर कशी किया। अच्छा, आपके दिल में अब कुछ तमन्ना उठ रही है ये, अगर ये चीज हो जाए? अल्लाह क्या मतलब उठ क्या रही मतलब? अच्छा, नहीं, यकीन है, लेकी और पूछ नहीं, वो कारी साहब, ये कारी साहब ये प्रोग्राम घर वाले भी देख रहे हैं। कहा आप ये था, जुमला, बानो कुदसिया ने। आप ये जुमला आप मेरी जो बात कह रहे हैं, नहीं, सुने हाँ। बानो कुदसिया ने ये कहा था कि हर मर्द के दिल में एक और शादी का ख्याल, हर औरत की दराज में एक और सूट की गुंजाइश और ख्वाहिश हमेशा रहती है। शहबाज भाई ने अच्छा, देखने कारी आपने घर भी जाना है। कारी साहब ने जिस तनाज़ुर में बात की है ना, पता देखें, नहीं, अच्छा, कारी साहब ने कोई तंजिया बात नहीं की। नहीं देखें, वो तो कारी साहब असल में बताना ये चाह रहे जैन थे वाले हैं, कि उनका हमारी मामला शरीयत और के है। अंदर 4 की इजाजत है। अच्छा, शहबाज भाई 3 वेस्ट कोट का जिक्र कर रहे हैं, ये वाली इधर से ना ऐसी। तो कारी यूनुस साहब को अगर आप देखें तो उन्होंने भी तो रेड पहनी हुई है ना। अच्छा, आपने बात चेंज कर दी। खूबसूरत कलर मैं ना है। थोड़ा सा ईद की कलर खुशी वो में- एक कैटेगरी हमारे माशरे में ऐसी पाई जाती है कि बात करके तेजी से आगे निकल गए, लेकिन वो बात मेरी दाईं तरफ जा रही थी। अब जोजा का अगर बहुत ज्यादा अहमियत वाला मकाम हो तो इससे आगे का मकाम आता है मकाम जोजियत में फनाइयत, तो वो उसमें फना फिज जोजियत। वो पूरे हैं इसमें। अच्छा, कौन सा? रफीक भाई, अहमद रजा रफीक भाई, अच्छा, वो अच्छा, हाजी साहब कह रहे हैं कि रामद रजा भाई पूरे हैं। क्यों जी आप चिश्ती साहब, जी जी, ये फना फिज जोजियत यहाँ पे कौन सा किरदार नजर आ रहा है? देखिए ये ऐसा मकाम, पहले इनसे इनका इस बात का मतलब पूछ ले कि आपने कहा क्या है, सवाल किया क्या है? मैं आपको बताता हूँ, आपको सबसे ज्यादा पता है क्योंकि आप फना है बिल्कुल। जी, सब फना है। देखिए जितने बैठे हुए हैं, सब नहीं फना नहीं बैठे हुए नहीं, हैं। आप असल में ना आपने अफजल अपने भाई, आप आप से इनकार नहीं कर सकते। पता क्या, देखें, मैं आपको ये बताता हूँ। प्रोग्राम सब चलें, देख रहे हैं। इस टॉपिक को चेंज करते हैं। नहीं क्यों? चेंज ना, नहीं ना, ना, अपने- अब अपने चेंज अपने नहीं ऊपर होगा। से अपना बोझ उतार दिया आपने, नहीं, ये बात नहीं, क्या? आप इनसे सवाल करें। अच्छा, चले मैं नहीं, आता इनसे फनाफिज जनाब जवाब दें। नहीं जी वो जी, मैं अच्छा, आप फना फिजौजा हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। चलें जी, ये आज की नशिस्त में एक ऐसा करैक्टर और ऐसी शख्सियत जो फना फिजौजा हैं, वो आप चिश्ती जापानवी हैं। चले नाज़रीन, अब हम बढ़ते ये हैं सब इनकार ये कर रहे हैं खाने अब्दुल भाई, पीने इसका के हवाले मतलब से। इधर आए, इस बात की तरफ आते हैं, जनाब, खाने पीने के हवाले से। अच्छा, मुझे यहाँ से बात चली मासूमी साहब से, खाने के शौकीन, यहाँ बात आई तो पकाने के शौकीन, ठीक है।
अब मुझे मैं ये तो एक एक मदीना से पाक में पकाते रहे हैं माशाल्लाह, हमें अच्छा नजर चल खिलाते हैं। मदीना तैयबा में पकाना वो तो हाँ। उसकी शान ऐसा अपनी भी है। माशाल्लाह नंबर पकाती है। अच्छा ये इस मामले में अपनी बेगम साहबा के साथ कंट्रीब्यूशन आप में से कौन कौन करते हैं और बिल्कुल सच बोलना है खाना कारी पकाने साहब कभी नहीं खाना पकाना, बस खाना है बस सुनने नहीं देखिए जी अगर जोजा को खाना पका के दे दिया जाए तो क्या अर्ज है तो खाना अभी पकाया ही इधर नहीं इधर कभी। बैठकर नियत करके चले जाएं खाना हाँ। पकाया ही नहीं कभी। नियत जो करनी है वो अफजल भाई खाना पकाने नहीं, की। लेकिन वो बेगम साहब आप बताएंगे आप नहीं, ये कभी कभी चाय पिला देते हैं, खाना नहीं। चाय पिलाते हाँ। चलें यहाँ नियत करके तो जाए ना बेगम साहब से पूछ के बेगम साहब के लिए खाना पकाना ठीक है जी मासूमी साहब जी अच्छा आप भी लगता है इत्तेफाक नहीं करते खाना ज्यादा खाया हुआ है आपने। मैं ना असल में चलें, आज मैं दुनिया में आपको ये आपकी बताऊं, बेगम तो मौजूद नहीं, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए आमीन, आमीन। लेकिन कुछ आपका एक्सपीरियंस शेयर कर दें भाई वो ये है बेगमात खुश होती कि हैं असल में बात वो है जो सच हो। सच में यही है कि मुझे खाने का शौक है, खाने का मुझे पता चल जाता है कि ये चीज कभी कैसी। जिंदगी में पकाया नहीं कभी एक आध दफा मेरे साथ हेल्प की है। यूके में मतलब कीमा भाजी साहब बना रहे थे, आटा उबाल इनकी लेंदे हो। help की है। साजिद साहब कभी इन्होंने बोला जी ये थोड़ा सा प्याज बनाए, मैं तड़का लगाना है, ठीक है, तो वो कर लिया और कुछ नहीं किया। या लेकिन अगर इन्होंने कहा हो कि जाके फिर मार्केट से करेले भी लें वो नहीं ऐसे नहीं हुआ, वो हमने बंदा एक रखा हुआ था। करेलों वो हमने एक पिंडी का बंदा रखा हुआ है। वो था रऊफ हकानी, वो मतलब शॉपिंग करना उसका काम था। मैं आपको एक वाकया शेयर करूं कि शुरू में जब हम गए ना, ये सन 2002 का वाकया होगा कि साबर सरदार साहब मुझे कहने लगे कि यार सवेरे नाश्ते की बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये थोड़ा सा ना हमारे अपोजिट थे, तो हम इधर ठहरे हुए थे सारे, तो ये दोनों थे हाफिज मोहम्मद हुसैन कस्सोवाल और ये साबर सरदार, ये दोनों सामने थे। तो मुझे एक दिन कहने लगे यार सुबह नाश्ते की बड़ी प्रॉब्लम होती है, आप लेट उठते हैं और हम सुबह उठ जाते हैं, तो ये आप सब कहते हैं कि नाश्ता कराएं। तो मैंने बोला ये कौन सी बात है, जो हम नाश्ता कर रहे हैं वही आप किया करें। कहते हैं ऐसे हो जाए तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। पीटा ब्रेड उधर से मिलती है जी और जी वो तो ब्लू बैंड मक्खन वगैरह, हाँ वो उसको उसमें लगा वो उसने ना एक दिन क्या किया कि ना उधर वो तवे के ऊपर ना वो थोड़ा सा वो ब्लू बैंड डाला और ऊपर वो चपाती रख दी। तो वो स्मोक पता है आपको, उधर हो जाए तो फिर वो सेंसर के तो वो मतलब सायरन शुरू हो जाते हैं हाँ बोलने। वो स्मोक अलार्म वाह, तो वो पुलिस भी बजना शुरू हो जाए। वो सुबह का टाइम था, तो साबर सरदार साहब भागे आए और कहने लगे यार उठे तो पुलिस आ गई है। वो फायर ब्रिगेड और पुलिस। मुझे कारी जुबैर साहब ने नारम का वो नंबर बताया हुआ था, मैं गया तो जाके मैंने वो बंद किया, मतलब वो सारा शोर पूरे इलाके में, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ गई, पुलिस आ गई, बिल्कुल। ओ तौबा, बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस। उसके बाद इन्होंने खाना बनाना छोड़ दिया। अच्छा आपने अभी ना वो बटर की बात की, जी जी, अच्छा हमारे पास ये बहुत सी खूबसूरत डिशेस मौजूद हैं और एक में बटर है, मैं उस और ये हमारे मोहतरम ये बटर भी अहमद रजा जमाती साहब जमाती साहब भी और मेरे भाई अहमद अली और साहब आबिद ने मासूमी हमने- साहब। सियालकोट से लेके आया हूँ। चलो जी मान लो लीजिए जी। सियालकोट से। अच्छा, ये- सियालकोट से। ये- दोनों ने आधे ये पैसे डाले एयर- दोनों ने आधे पैसे नहीं ये देखें नहीं, अफजल भाई, देखिए आप- मैंने जैसे ऐसे नहीं हो सकता, इससे मैंने खाना भी खिलाया। आधा बटर ये- गुजरा ये वाला लीजिए। था, आधा बटर ये सियालकोट मुशाही का। साहब इससे मैंने खाना भी खिलाया और केक भी मैंने लिया है और गाड़ी में पेट्रोल भी मैंने डलवाया। जे लो फिर जे सच गल सुननी चाहिए जी जी ये हुई है ना यही है। यार ये तो ये गलत अमल किया है अहमद भाई, ये तो फिर ले, कारी खराब साहब, है, मेरी नहीं तो बात- बात है अहमद मेरी- भाई, मैं अपने मेरी- भाई मेरी की- बात पे तवज्जो नहीं की। भाई मैंने मैं कहा खुश हो आधा रहा हूं, बटर खुश हो रहे। सियालकोट का, आधा बटर गुजरा वाले का। ये और ये जो ऊपर ये लगा ऊपर हुआ लिखा है ना, ऊपर ये- ARY भी लिखा हुआ है ये जो किधर फोकस करेंगे जी ये देखें माशाल्लाह। अच्छा अहमद भाई ये एयरवे ये किसने लिखा हुआ है? एयरवाई से मोहब्बत का इजहार क्या वाह हुआ वेरी गुड आबद मासूमी साहब। वाह वाह। नहीं जनाब, बहुत दोनों लेके आए हैं। अच्छा अहमद ये रजा देखिए जमाती साहब, ये ये वैसे जिगरे की शुगर बात किया है। आपके साथ। अच्छा मैंने नाम जैसे अहमद रजा भाई का लिया ना, उन्होंने सीधा आपका नाम ही लिया। मैं देखिए जी ये जी, मैं भी इनका ले रहा हूँ। वो लहदा गले तानु गुस्सा चढ़ गया। नहीं नहीं
यही लेके आए हैं। लेकिन अच्छा चलें, मुशाहिद बाद साहब, में आपको खिलाते हैं मुशाहिद इस हवाले साहब, से। ये जी, मैं जी। आज पहली दफा देख रहा हूँ कि हमारे ज़हीर भाई की जो हमारी जो पूरी टीम है, AR भाई का जो आज ये जो हमारा QTV का सेट है, इतनी डिशेस पहले हमने ये देखी, आज ये मानना पड़ेगा कि आज हाँ, माशाल्लाह पूरा ताकि टेबल रिश्ते में हमारा बरकत रहना चाहिए। ये पहली दफा इस तरह का एक भरपूर माशाल्लाह आपने हाँ। काफी खर्च किया और है। ये देखें यहाँ पर ये तकरीबन कोई 5-6 किस्म की मिठाइयाँ मौजूद हैं, गुजरांवाला तो बेकरी मौजूद है। मशहूर, गुजरांवाला मशहूर है, बटेरे चिड़े, और आप सिर्फ ये केक ही लेकर आ केक गए। उठा के ले आए, अंदाजा हाजी करें साहब किबला वो खा के गोश्त टिक्कियां शिकियां पुलाव खा खिलाने की के बात हो रही है। मीठे की मुझे मेरे दिल में था कि ये कि मीठा होना चाहिए। मैंने मौसमी साहब से कहा कि यार कि मीठा जो है ना वो ज्यादा बेहतर रहेगा कि नहीं, हम चिड़ को चिड़े मिठे बटेरे ले आओ। नहीं, पहले तो ये हुआ ना, मैं मीठे जब चिड़े लाया। गुजरांवाले आया हूँ ना, तो माशाल्लाह इन्होंने बड़ा अच्छा खाना मतलब घर अच्छा, में- वो आपने मुझे गालिबन बताया था, वो इनकी साइड पॉकेट जरा ऊंची हुई थी, मैं क्या वो किधर चिड़ा तो नहीं है? अच्छा, वो ज़ाहिर है वहाँ की एक मारूफ डिश है। नहीं, जमाती साहब का दस्तरखान बड़ा वसी है। इन्होंने जब भी मुझे गुजरांवाला बुलाया ना जी, अपने घर में खाना नहीं खिलाया, किसी महफिल पे लेके। माशाल्लाह माशाल्लाह कारी साहब, आप मेरे पीर भाई हैं। क्यों जी? ये मेरे पीर भाई हैं। कारी साहब ज़ाहिर है अच्छा, अब मेरे साथ भी ऐसे ही किया अक्सर ये इन्होंने। आप अब्दुल वही नहीं साहब कर मौसमी ले साहब जाते आपको मानना पड़ेगा। अरे मैं इस बात की मुझे मेरे साथ भी इन्होंने ऐसे किया, मुझे एक मदरसे में ले गए। ये आपस भाई साहब के पास ले जाते हैं। अच्छा, जिंदगी में इसने कभी अपने घर से खाना नहीं देखिए जी, खिलाया? वो मेरे बड़े हैं तो चलिए, ज़ाहिर है नहीं, वो अच्छा मेरे यहाँ बड़े पे हैं, तो ये सफाई तो देना खुशी आपकी बात बनती है। आप यहाँ पे कारी साहब की बात पर आपको सफाई देखो, देना हाजी बनती है। साहब बात ने उसपे कीजिए। मोहर लगाई है। तो ये हाँ, हाजी साहब की मोहर लगी है। जब देख वो ले। मेरे बड़े हैं, हम भी इससे महरूम हैं। अब जिस तरह नुशैरी साहब ने मुसम्मी साहब कहा आप ना बताएं जी, ना। कारी मोहम्मद नहीं, साहब मैं को तो- कहा है कि आप इरादा करें, नियत नहीं, कर मैं लें, तो- आप भी नियत कर लें, हमारे दावत की नियत नहीं, कर लें। मैंने इनके घर से 12 दफा खाना खाया है, लेकिन उसकी कीमत मैंने बड़ी जो है ना वो दी है। हाँ, बड़ी- एक दफा ऐसे हुआ है कि इन्होंने मुझे बोला, हम AR QTV से ही जा रहे थे, 10 मुहर्रम का दिन था, तो ये मुझे कहने लगे कि घर पे हमारे खाना खा के तो फिर आपने सियालकोट जाना है। तो अल्लाह मुझे माफ करे, खाना मैंने इनके घर से खाया, तो मैं निकला तो थोड़ा मेरे ख्याल से आगे गया हूँगा 2-3 किलोमीटर, तो मेरी गाड़ी के आगे ना एक औरत आ गई। वो मतलब इतना बड़ा वो सानया हो गया, एक्सीडेंट हो गया। उसमें बड़ा- आपकी नियत का भी अमल दखल हो सकता है। अल्लाह ने बड़ी मेरी बात करनी सुनो, की कि मेरी वो बात भी सुनो। बच अच्छा, गए। साहब, आप रोशनी मुसम्मी साहब की अच्छा, इस बात पे अच्छा, हम उस- रुजू करते हैं, हम नहीं 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 कारी साहब, अच्छा, इसमें अहमद रजा का क्या कसूर है? एक दफा और ऐसे हो गया ना। नहीं, वो अच्छा तो मुसम्मी ये- साहब, दावत तो पिछली ईद पे भी हमने इनसे मांगी दूसरी थी। दफा और इन्होंने कहा था कि नहीं जी नहीं। नहीं आपने नहीं दावत हाजी साहब ये किस तरह हो सकता है? यानी आप कहते हैं मैंने इनका खाना बिल्कुल वो अलनहश किया था। है। अभी देखें देखिए हाजी साहब, असल हाजी साहब मेरी में बात असल में सुनें। ये अहमद भाई के दूसरी दस्तरखान दफा की ऐसे बरकत हुआ है, कि जो मुझे खाता है इसने उसको कुछ ना बोला- कुछ हो जाता है। अहमद रजा जमाती साहब ने कि आपकी भाभी ने बिरयानी बड़ी अच्छी बनाई हुई है, वो आपने खा के जाना। ठीक है, अच्छा आप वो बिरयानी खा के मैं निकला, तो जब मैं घर पहुंचा ना तो मेरी जेब पे 25,000 रुपया था, वो निकल गायब गया। हो गया। आपको ये चाहिए खाने था की पैक करामात करवा है। दी। मुझे मिला ही नहीं बाद में। ये ज्यादती। नहीं, मुझे नहीं पता वो गायब अच्छा, हो चलें। गया। अच्छा जी मेरी बात, भाई साहब एक सवाल मेरी बात प्लीज सुनो। प्लीज आबिद एक सवाल। भाई। आज ईद का दिन है ना, देखें अभी ये मेरे घर तशरीफ लाए हैं, तो आज भी खा के आए हैं। जी जी, मैं बिल्कुल मैं खा गया। अब ये देखें आप खैरियत से लाहौर, मैं तो अब हमारे देखूंगा ना जेबें अपनी तो पे पहुंचे, नहीं, अभी आप- भी आप खा के आए हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए अच्छा, वैसे आप क्या चाह रहे हैं कि ये जो हम जुमला सुनते हैं ना, नमक हलाली, जी जी तो वो क्या जुमला चेंज करना चाह रहे हैं? नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं, मुझे पता ही खुश तभी है ये प्यार, ये एक ये मोहब्बत है। अगर आपकी जेबें खाली हो तो थोड़ी थोड़ी रेत दोनों अच्छा, जमीन चलें। में- वादा करें ना, हम आपकी सबको तरफ खाना आपको खिलाएंगे। आपको अच्छा। ये पता चल गया कि मसूमी साहब जब भी इनका कोई खिलाने या एक खाने का इरादा हो तो ये बस खाते ही हैं, खिलाते नहीं हैं। 3 दफा इन्होंने बताया है कि गुजरांवाला से हमने ये इनको बोलना कि मेरी आंखों में आंखें डाल के जरा जो बात करें। नहीं मुझे आंखों में नहीं मुझे वो थोड़ी कुश्ती कराती है। ये अभी भी इनका मूड है। रास्ते नहीं, में तो आप नियत कर लेना कि आप भी रास्ते में एक खिलाएंगे। होटल है, नहीं बर्गर ठीक का है। आपने वादा किया हुआ है। बर्गर जो है ना, बर्गर का वादा मैंने किया हुआ है। मैं आपको कि- यार खिलाऊंगा। आज ईद का दिन है, लेकिन ईद का दिन है, आप आज भी बात बर्गर तो सुने, खाएंगे आज लेकिन ईद का- आप जो है मेरी ना- बात सुने, आज ईद का दिन है, आप चिकन बर्गर और शामी कबाब और ये सैंडविच लेकर आ गए, कोई गोश्त लेके आते, कोई पुठ, नहीं, कोई चांपा। चांपा, नहीं वो तो इस तरह ही करेले वो की तो इस- माँ को
एक बात बताऊं जी, नहीं हाजी लेकिन साहब, आज भाई मैं साहब, मैं भाई मौसूमी साहब को एक बात आपको जरूर सीने का ज्यादा पसंद है गोश्त? मौसूमी नहीं मुझे पुट का हाजी साहब ये देखें, आप कह रहे हैं कि मैंने वापस जाना है, तो पक्की गल है जनाब, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ने ना चलती गड्डी चो लाना देता इतना ज्यादा आपने ये हद ही कर दी। देखें रास्ते में एक रेस्टोरेंट है, मैं नाम नहीं लेना चाहता उसका, लेना भी नहीं है क्योंकि एडवर्टाइजमेंट वही मैं कह रहा हूँ। अच्छा वैसे इस काम के लिए आप चिश्ती साहब रेडी हो? रेडियो सब हम इंशाल्लाह ताला अच्छा आपके वैसे मैं मेहमान हाँ जी, इंशाल्लाह, अहमद जरूर, रजा जरूर। जमाती साहब, लो जी, आप मुझे देखिए, कह रहे दावत थे अहमद रजा से ले रहे हैं उस बेचारे को ऐसे आप वो तो दावत करामतें देखें। बता रहे हैं ना हाजी साहब, वो तो करामत बता यार रहे हैं आप कि चिश्ती वो साहब तो की करामतें बता रहे खुशियों हैं। को मलेशिया बात कर भी रहे हैं। हैं, जापानवी वो भी देखे हैं, कितना चेहरे पे रौनक आ गई। बांग्लादेशी भी हैं, तो सुभान ज़ाहिर अल्लाह। उनके जरिए से भी कुछ ना जी कुछ। मैं मेरी बिल्कुल बात हाजिर हूँ सुने। जनाब, सबको मेरी तरफ से दावत है। ये अहमद रजा आप जमाती चिश्ती साहब साहब कह रहे हैं कि मैं हाजिर हूँ मुझे और कह आप रहे थे सबको खाने की दावत है। जी जी बिल्कुल, जरूर जरूर, आज ईद का दिन है तो आप सब माशाल्लाह। और इतने डिशें खूबसूरत- उसमें- तो बर्गर डिशें भी उसमें इनकी तरफ से ही हो जाए चिकन मेरे को। डिशेज नहीं होंगी ऐसे हाजी साहब वाली हाजी ये डिश। साहब बर्गर का इसको क्या प्रोग्राम करें जी? बनाया हुआ था हाजी साहब, हमने बड़ी ईद कि पे गोश्त होता है भाईजान और से गोश्त होता बर्गर है। खाने हैं हमने। अब ये अफजल जबरन शाही साहब साहब उसके ऊपर डाल रहे हैं बेचारे हाजिर को। से तो वो आप नहीं, वो नहीं, कह हम रहे हैं अहमद कि वो रजा से खिलाएंगे। असल में आपने अहमद रजा से दावत खानी है? मैंने नहीं सुभान खाना, अल्लाह। मेरा 25,000 का नुकसान होगा। ये जरूर नाजरीन, आप इन खुशियों भरे लम्हात में हमारे साथ हैं। हम एक ब्रेक की तरफ जाना चाहते हैं, आप भी खुशियां मनाएं, हम भी मना रहे हैं। एक ब्रेक के बाद हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं। शान ईद ARYQ टेलीविज़न का ये खूबसूरत प्रोग्राम, और मैं समझता हूँ कि आपने बहुत एंजॉय किया होगा। देखें हमारे ये खूबसूरत मेहमान अपनी किन किन बातों को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मैं ज़रा एक डिफरेंट एंगल से अब अपने मेहमानों की तरफ आना चाहता हूँ। कारी साहब किबला, इंसान की ज़िंदगी में बचपन भी होता है, नौजवानी भी होती, बुढ़ापा भी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह बुढ़ापे वाला तो यहाँ कोई चक्कर नहीं, बचपन और नौजवानी। अब इसमें देखें आप तालीमी कैरियर आपका होता है स्कूल में, मदरसे में, और उसके बाद आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, नौजवान होते हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फिर अब नातखानी का फील्ड है, क़िरात का है, आपका नकाबत का है, जी जी। और नकाबत की दुनिया में आप प्रोमिनेंट हैं। अच्छा, कोई ना कोई बात, कोई ना कोई ऐसा वाक़या, कोई ना कोई ऐसी शरारत, कोई ना कोई ऐसा इनाम मिलता है, कोई ना कोई ऐसी सज़ा मिल जाती है ज़िंदगी में किसी शरारती कोई मूव के तहत। तो मैं चाहूँगा हमारे मेहमान अपना, अब टाइम बड़ा शॉर्ट है, ठीक है ये हमारा आखिरी सेगमेंट है, जी। तो थोड़े वक्त में कोई ऐसी बात शेयर करें कि मज़ा आए। ज़ाहिर है जी, मेरा जो शुबा है वो निज़ामत का है, नकाबत का है, सारी ज़िंदगी इसमें गुजरी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। जाओ। और मेरे बारे में कारी सैयद सदाकत अली शाह साहब ने एक जुमला कहा था, मलक खलील साहब को। उन्होंने कहा था कि जी कारी यूनुस वो बंदा है कि ये फिसे टमाटर को कंधारी इनार बना देता है। सुभान अल्लाह। फिसे टमाटर इसे को टमाटर को कंधारी इनार बना देता है जी। तो ये इसमें तो कोई शक नहीं। ये हालांकि हाजी साहब से हम बातें बात कर इससे रहे भी थे आगे कि की हमने है। बहुत से बनाए, इससे आगे भी कर सकते हैं ये। बड़े बड़े पीर बनाए हमने। भाई इसको पॉजिटिव ले हजूर, लेते हैं, देखो ना, हाँ, महफिल के अंदर मोटिवेशन पैदा करना होता है। अनार नु तरबूज बना सकते अच्छा, इसमें एक बात मैं अर्ज करूं, एक जगह मेरी नकाबत थी, तो एक बंदा क्यों हाजी साहब, उसने कहा जी उम्रे के टिकट का ऐलान करें। मैंने ऐलान कर दिया, कहता जब मेरी माँ की तरफ से करे, अब मेरी दादी की तरफ से करे, अब मेरी परदादी की तरफ से करे। उसने पूरा खानदान को 15 टिकटों का ऐलान कर दिया। बड़ा अच्छा। जज्बा था। और जनाब मैं कहूँ फिर खुशखबरी जनाब, एक और उम्रे का टिकट। बड़ा जज्बा था लोगों के अंदर। 15 टिकटों का ऐलान कर दिया। जब टिकटों का ऐलान किया तो जनाब वो बंदा गायब। अच्छा, वो 3-4 साल वो बंदा ही गायब। अच्छा, वो जितने लोगों के टिकट निकले थे तो वो सारे मेरे दरवाजे पे ऐलान तुझी की 10। मैं क्या हुजूर, मैंने ऐलान उसके कहने पे किया था, मैंने अपनी तरफ से तो नहीं किया। एक बात मैं और शेयर करना चाहता हूँ किबला यूसुफ मेमन साहब के हवाले से। किबला मेमन साहब एक महफिल में थे तो उन्होंने एक बात सुनाई, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमाए। उन्होंने फरमाया कि महफिल में ये उम्र की टिकटों की बातें हो रही हैं, तो उन्होंने कहा कि जनाब एक बंदे ने महफिल में ऐलान किया कि मैं अल्लाह रसूल को हाजिर नाजर जान के ऐलान करता हूँ कि जो बंदा मेरी महफिल में आएगा, मेरे घर में, मैं उसे उम्रे का टिकट दूंगा, चाहे वो सामे हो, चाहे वो आलिम हो, चाहे वो कारी हो, चाहे वो नात खान हो, चाहे वो खुशबू छिड़काने वाला हो, कोई भी हो। अब जनाब उसने अपने कार्ड बांट दिए। अब लोग पूछे मेमन साहब कि वो बंदा जिसने कहा कि वो महफिल की जगह तो बता दें, तो मेमन साहब ने कहा, उससे पूछा जी वो महफिल की जगह कौन सी है? उन्होंने कहा जी मेरे कार्ड के ऊपर पढ़ ले।
कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है, मेरा एड्रेस लिखा हुआ है, अच्छा तो एड्रेस लिखा हुआ था जद्दे का। उसने कहा जद्दे आप आ जाओ, आके 10 रियाल मैं दे दूंगा। खूबसूरत वाकया है। मेमन साहब, हाजी अल्लाह साहब, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। शहबाज कमर मरीदी साहब, वो किबला यूसुफ भाई की करोड़ों रहमतें फरमाए उनकी। आमीन आमीन आमीन। बड़ा अरसा उनके साथ गुजरा है। एक रिलेटेड वाकया याद आ गया। हम यूके में थे इकट्ठे, तो एक शायर था वहाँ, तो उसने कहा कि भैया मैं आपकी दावत करना चाह रहा हूँ, प्रोग्राम है तो आप ज़रूर तशरीफ लाएं। ग्लास को, ठीक है जी, ग्लास को, ग्लास को आपको पता है साहब? स्कॉटलैंड। हाँ जी पता। हम चले गए जी वहाँ। अच्छा, तो अब रास्ते में यूसुफ भाई ने कहा यार भैया शायर है, इस कलाम तो है नहीं, अगर तो हमें भी नहीं बताया, तो वहाँ पढ़ना तो इसका कलाम पड़ेगा, सही, पढ़ना पड़ेगा। मगर ठीक है जी, चले वहाँ पहुँचे, वहाँ खाना वाना खाया, महफिल शुरू हुई। महफिल शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि यार थोड़ी ना शरारत करनी है, ठीक है, आपने बताना नहीं है। मैं कहा ठीक है भैया। वो उन्होंने एक कलाम मुझे दिया, एक खुद लिया। उनका यार इसकी जरा थोड़ी सी वाह वाह हो जाएगी। ठीक है। तो वो कलाम उन्होंने पढ़ लिया। उनका मक्ता पढ़ा जब, तो उन्होंने कहा कि भी ये फलां शायर साहब जो हमारे मेजबान हैं वो मौजूद हैं, वाह वाह वाह, इन्हीं का लिखा हुआ है। इनका लिखा हुआ कलाम मैं पढ़ रहा हूँ। अच्छा, वो जनाब महफिल में बड़ी धूमधाम मची, वो वाह 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 हुई, उनकी बल्ले बल्ले हो गई। बल्ले बल्ले हो गई। अब वो नीचे बैठी हैं, तो वो शायर बोला कि मेमन साहब ये कलाम मुझे लिखवा दें। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। ये कलाम मुझे लिखवा दे। जो मेरे नाम पे मंसूब किया है, मुझे लगवा दो दे। कैसे शायर भी थे, ठीक है। कैसी मेरी बातें। बस वो बेचारे से इज्जत संभाली ना गई, आपने तो दे दिया। ये यादगार वाकये वाह होते हैं, बातें यार की बातें होती हैं। अच्छा, चिश्ती साहब आपको वाकया अपना शेयर करना चाहें? आप चुप करके बैठे हुए हैं जनाब। मैं चुप तो जनाब आपने जबरन जो दावत उन पे डाली ना, उस वक्त से वो बंदा चुप है। नहीं, मैं चुप नहीं बैठा। अच्छा, मैं तो सबकी माशाल्लाह एक बार आपने प्रोग्राम में वो पता नहीं वो क्या था, वो किसी के साथ जो पेश आया था जापान में, आरिगा, तो पता नहीं, वो मुझे याद नहीं है। वो आरिगातो वाला सिलसिला मैं अब क्या बताऊं, सारे अच्छा, वो माशाल्लाह। तरक्की कर रहा है। हाँ जी, जाहिर बात है। देखें जी, तो वो किसी की जेब से जब पैसे निकल जाते हैं, वो कहते हैं आरिगातो आरिगातो आरिगातो। तो वो जापानी से मैंने पूछा कि नहीं, भाई कहीं ऐसा तो नहीं है, जब मैंने कहा ना सिलसिला आगे चल रहा है, जैसे आज हुआ ना, वो भी इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है, चूंकि हमारी शरीयत में 4 की इजाजत है, तो कहीं अगला सारा जो आपका मामला है वो आरिगातो वाला हो। नहीं, अल्लाह ना करे। एक पे इत्तेफाक होना चाहिए। अफजल भाई, आपने अपने बारे में तो कुछ नहीं बताया, सबसे आपने क्वेश्चन कर लिए, आपने ईद कैसे की, और अब ये देखें आप 4 की बात कर दी है। आप अपने बारे में तो एक दफा जुर्रत टाइम नहीं है, सही बात। इन्होंने एक दफा जुर्रत की थी, और हमारी बहरिया की मस्जिद के अंदर जुर्रत की थी इन्होंने, आपको याद होगा ना, और फिर उसी जगह पे ये तायब हो गया। अच्छा, यकीन करें, ये और वाकई ये जुर्रत जो है ना, ये कारी साहब आपने कमाल कर दिए। ये जो नहीं, आपने ईद कहाँ भाई, की? सोशल मीडिया का दौर। इसके अलावा भी ईद कहीं किसी मुल्क में? अच्छा, वैसे टाइम अब ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने वैसे यूके में की, अच्छा, और आज तक पछताता हूँ कि यूके में वॉल्सोल एक जगह है, वहाँ की थी, कि मैंने क्यों ईद वहाँ कर ली। यकीन करें, घर वाले याद आए, और हमारा यहाँ बड़ा एक ट्रेडिशनल सा स्टाइल है कुर्बानी करने का ना, सारे बहन भाई खड़े होते हैं, मल्लेदार आ जाते हैं, जाहिर है उधर मतलब लेकिन कोई गोश्त भी नहीं लेके आया, बात की थी, कोई गोश्त भी नहीं लेके आया। पाकिस्तान। शाही साहब, एक सवाल है, आप जब भी ईद शो में अच्छा, या दूसरे प्रोग्राम मैं आपसे अर्ज करता हूँ, पता क्या, हमारे पास चंद मिनट है, अगर ये टाइम होता है तो जल्दी से मैं करता हूँ सवाल जल्दी से सवाल कर, जल्दी से, कि आप जब भी क्यूटी में आते हैं प्रोग्राम करने के लिए, तो घर से कोई ना कोई आपके साथ आता है, इसकी कोई खास वजह है कि ताकि ये तरवीज हो, आगे उनको सबक मिले। नहीं, पता चले कि मेरे बाबा, अब मेरा बेटा आया हुआ है हुज़ैफा बेटा, पता चले कि मेरे बाबा के कितने कितने स्टार्स दोस्त हैं। बात चेंज कर दी, चले ठीक है। मैंने तो चेंज नहीं किया। हुज़ैफा माशाल्लाह हम सब में खड़ा हो तो सबसे लंबा लगता है, माशाल्लाह। मुझे इसका कद देख के खुशी होती है कि पूरे कद से जो खड़ा हो, तो मेरा शहजादे को सलामत रखे। आप दुआ जी। आबद मासूमी साहब, आज के दिन के हवाले से पैगाम, मैसेज। जी, मैं आज के दिन के हवाले से ये मैसेज दूंगा ARY QTV की वसातत से पूरे आलम इस्लाम को,
कि अपने गिरदो नवा में, अपने मोहल्ले में, अपने नेबर में, अपने रिश्तेदारों में वो लोग देखें जो मतलब आप उनको खुशियों में, अपनियों में शामिल करें। बहुत बहुत खूबसूरत। जी मोहतरम कारी मोहम्मद अली कादरी साहब, आज के इस खूबसूरत दिन के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? जो गरीब और मसाकीन हैं उनको भी ईद में शामिल करना चाहिए और ईद की खुशियों में उनको शामिल करें, और गोश्त जो है ज़्यादा से ज़्यादा उन तक पहुंचाना चाहिए जो सारा साल इससे महरूम रहते हैं। बिल्कुल सुभान अल्लाह। जी मोहतरम हाजी शहबाज कमर फरीदी साहब, बल्कि अलहाज शहबाज कमर, सॉरी, क्या अलहाज सही मंजूर करें, ये उनकी बारगाह से तौफीक है। बस करम है सर। मैं इस खुशी के मौके पे ARY की वसातत से QTV की आलम इस्लाम तमाम सुनने वालों को आज जाना एक पैगाम मैसेज यही है कि कोई भी इवेंट हो, ईद हो, मिलाद हो, घर में एक बुजुर्गान दीन का दिन हो, उस पर अपने बच्चों को इकट्ठे करके छोटी सी महफल जो है घर में सजाया। बहुत खूबसूरत बात, वाह वाह, क्या बात, चाहे इसमें कोई ज़रूरत नहीं कि आपकी आवाज़ अच्छी हो, वाह वाह, है जी, या बच्चों को बिठाएं, उन्हें बेटा नात पढ़ें, वाह वाह, और ताकि उनमें ज़ौक़ शौक़ और इश्क़ रसूल हुजूर की शम्मा जो है उनके दिल में और जागर हो। वाह वाह, और ताकि हाजी साहब देखें हमारी पहचान तो अकल इस्लाम के हम मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क में ही मचलें, ये नस्लों में मुंतकिल, उन्हें नेक तुम बनाना मदनी क्या मदीना। कह रहे हैं? और अपने गरीब मस्कीन भाइयों का ख्याल तो रखते हैं और रखना चाहिए भी। फ्रीज़र जो है वो भरने नहीं चाहिए, गोश्त मस्कीनों गरीबों के लिए करें। और ख़ास तौर पे जो सादात हैं, जो मस्कीन सादात हैं, बहुत गरीब सादात हैं, उनका ख़ास तौर पे ख्याल रखें ताकि हजूर खुश हों, हजूर की हाल खुश हो। वाह वाह, सुभान अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नाज़रीन, कितनी काबिल कदर बात है हाजी शहबाज कमर फरीदी साहब की। जनाब मोहतरम अलहाज मोहम्मद रफ़ीक ज़िया साहब, क्या पैगाम देना चाहेंगे? मुशाहिद साहब, हम अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी को अपने से कमतर समझते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जब ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी ना तो हमारे तमाम मसले हल होते हैं। वाह वाह वाह। यानी गाड़ी वाला मोटरसाइकिल के ऊपर छींटे डाल के जाता है, बड़ी गाड़ी वाला छोटी गाड़ी वाले को हारन देता है कि छोड़ दो। जब ये खत्म होगा ना छोटे बड़े का सिलसिला। और इसी तरह कोई साइकिल वाला है वो तो बेचारा अपना जोर लगा रहा है ना, आप पीछे ब्रेक लगा लो। हम चाहते हैं सब बराबर हों, लेकिन बराबर समझते नहीं है। बहुत जब बराबरी हमारे अपने अंदर आएगी ना तो फिर तब्दीली आएगी और फिर जो है ना हमारे अंदर बरकतें और रहमतें होंगी। यानी दूसरे को इज्जत देनी चाहिए, कमतर नहीं बहुत समझना। खूबसूरत बात, बहुत। ये ईद का बहुत बड़ा मैसेज है नाज़रीन। अल्लाह ने इंसान को तकरीम अता फरमाई है, हमें इंसान की इज्जत करनी चाहिए। हमारा दीन मसावात का दीन है। जी मोहतरम हाफिज अहमद रजा जमाती साहब, ईद के इस पुरमसरत मौके पे हम ये देखते हैं कि हमारी फैमिलीज़ में भी, हमारे दोस्त अहबाब में भी कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जिससे हम नाराज़ होते हैं। बहुत खूबसूरत। तो हम इस मौके पे भी उनको ईद मुबारक नहीं कहते कि भाई नाराज़गी का सिलसिला 2 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, ये सिलसिला चला आ रहा है। तो ये बहुत बरकत वाला दिन है, हमें पहल करनी चाहिए, किसी के फ़ोन का, किसी के मैसेज का वेट नहीं करना चाहिए। तो इस दिन पुरमसरत मौके पे, ईद के दिन के मौके पे हमें अपनी फैमिलीज़ में, अपने अहबाब में, अपने इर्द गिर्द जिसके साथ आपका कोई भी दिल में कोई रंजिश है उसको भुला के पहल करें। तो उसको खुद उसकी तरफ चले जाएं, उसको कॉल करें। ये आजकल बड़ा ये एक आसान ज़रिया है कि आप उसको कॉल कर सकते हैं, उसको मैसेज कर सकते हैं, उस किसी भी ज़रिए से आप उससे रब्ता करें, उसको ईद मुबारक कहें, उसको गले लगाएं। ये बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि इस ईद के मौके पे बहुत खूबसूरत बात। जनाब मोहतरम हाफिज आबद हुसैन चिश्ती। अफजल भाई, ARY QTV की वसादत से मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि जो गरीब और गुरबा हैं उनका ख्याल तो करना चाहिए इसमें ईद में, लेकिन आपके कुछ अजीज़ भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, उनकी तरफ भी आपको देखना चाहिए कि आपके इर्द गिर्द, आपके ख़ानदान में, आपकी फैमिली में कौन से ऐसे लोग हैं, उनकी भी हेल्प ईद के दिन में करनी चाहिए। देखें किसी ने कुर्बानी की है या नहीं की, उसकी तरफ भी
قربانی کا گوشت وغیرہ دینا چاہیے، تقسیم کرنا چاہیے، یہ سب سے اہم بات ہے۔ تو میرا پیغام یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے فیملیز میں بھی دیکھنا چاہیے کہ کس نے عید نہیں کی یا کوئی غریب ہے، اس کی مدد کرنی چاہیے عید والے دن خاص طور پر اپنی خوشیوں میں شامل کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ میں بار دیگر اپنے تمام مہمانوں کا، قاری محمد علی قادری صاحب، جناب عابد معصومی صاحب، قاری یونس قادری صاحب، جناب شہباز قمر فریدی صاحب، الحاج رفیق ضیاء صاحب، احمد رضا جماعتی صاحب اور عابد حسین چشتی صاحب، اور لیکن آج ایک شخصیت کو ہم نے بہت مس کیا، عالم اسلام کے بہت بڑے ثنا خان، ایک منفرد انداز و آواز جناب پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب کو، ان کو بڑا ہم نے مس کیا ہے۔ تو آپ کو بھی عید کی بہت ساری خوشیاں مبارک ہوں، اور میں آپ کو یہ عرض کروں کہ میں بھی اس بات پہ وائنڈ اپ کرنے لگا ہوں کہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے، اگر ہمارا دین مساوات کا دین ہے، برابری کی سطح پر، اس بات پر فوکس کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے یہ صاحب منصب نہیں ہے، صاحب دولت نہیں ہے، صاحب جاہ و حشمت نہیں ہے، جب ہم ان باتوں کو فوکس کر کے اب ترجیح دیتے ہیں یہ ناانصافی ہوتی ہے۔ جو کوئی آپ سے ناراض ہے اسے منانے چلے جائیں اور فوکس مساوات کی بنیاد پر کیا کریں۔ اللہ کریم ہماری زندگیوں میں بڑی برکتیں عطا فرمائے۔ میں بار دیگر جناب حاجی عبدالرؤف صاحب کی طرف سے اور اے آر وائی کی پوری ٹیم کی طرف سے، اور ہمارے جتنے احباب اس وقت سٹاف کے کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، ان سب کی طرف سے آپ کو دوبارہ عید الاضحیٰ کی خوشیاں مبارکباد کہتا ہوں، اور آپ سے دعا کا طلبگار ہوں۔ اپنے میزبان محمد افضل نوشاہی کو اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔